आमर परीक्षा में क्वेश्चन केमती अटेंड करिवे परीक्षा तो परीक्षा फास्ट देखिबो तमे क्वेश्चन मैथमेटिक्स रो तो तुमको कोटा आसुची जोटा बहुत इजी आछे ताको फास्ट करि चलिबो काहे कि ना तुम कॉन्फिडेंस गेन हबो। मैथमेटिक्स एमिति होची गोटे चैप्टर जदि तुम गोटे रो आंसर आसिला तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली तुम सब क्वेश्चन अटेंड आसीबो। तो जदि तुम गोटे स्टॉक करगल नेक्स्ट तुम कौन हम कॉन्फिडेंस लो हम आ तुम जानिथिबा प्रोब्लेम भी तुम कौन टिके हिचकिचेबा करिया पे तो फास्ट जोटा तुम आसुची आखि बंद करि चलिबो आ जोटा आसुनी भाबिबन जे एटा मोर हबनी इन फ्यूचर सेटा हेई पारे जदि तुम फार्मूला जानिथिबो जदि फार्मूला जानिथिबो कांसेप्ट पकेइबो ट्राई करिवो हेजिवो काहे कि एमिति किछि मैथमेटिक्स नै जोटा तुमरो डिप्लोमा रे पढाइनी प्राय पिला प्लस 2 करके आछो प्राय पिला डिप्लोमा भी कंप्लीट करि आछो तो प्राय तुम क्वेश्चन अटेंड करि परिबो मु आज खाली तुमको ओवरव्यू दउची फार्मूला कोन कोन हे परिबो आ केमिति क्वेश्चन अटेंड करिवो। आ सेकंड थिंग होची मैथमेटिक्स रा आउट ट्रिकी होची कोन ना एमिति किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन अछि जोटा तुम फार्मूला न पकेइ किना भी किछि तुम आसु नथले भी कोन करबा आंसर तुम कोन करि परिबो तुम आंसर पुट करि किना भी किछि क्वेश्चन पाई परिबो। मु जदि तुमको गोटे दिरा मु तुमको क्वेश्चन सेट चेक कर देबी तो केमिति गोटे क्वेश्चन तुम डाटा ऑप्शन नु तुम कोन करि परिबो तो लगे परिबो नै एई ऑप्शन हमर परफेक्ट आसीबो बा एई ऑप्शन कोन करियो हमरो ना फिट हबो ए क्वेश्चन पे बुझि होची। तो फास्ट तमरो एई देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कोन होची मोस्टली तमरो 3 रु 4 मार्क क्वेश्चन आसीबो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोन कोन क्वेश्चन आसी परिबो फर्स्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर कथा कहि जाउची ना कॉम्प्लेक्स नंबर हमर एक टर्म आसीबो इमेजिनरी टर्म और ताको हमें कहबा स्मॉल आई तो स्मॉल आई रो वैल्यू होची केते ना -1 रूट ओवर तो आर वैल्यू होची कोन ना आई स्क्वायर कोन होची ना जेतु बोथ साइड स्क्वायर पके देले एपड रूट ओवर कटि गेले कोन हबो -1 रहइबो। तापर आई रो क्यू होची कोन एटा तुम डेरिवेशन आगु करथिबो जानिथिबो आई रो क्यू होची -i और आई रो 4 तो होची +1 बट परीक्षा रे क्वेश्चन केमते आसीबो ना परीक्षा रे आई रो पावर गोटे वैल्यू गोटे थिबो लाइक मु कहली 25 तो आई पावर 25 वैल्यू 50 थिबो तो आई पावर 25 तुम कोन करे स्प्लिट कर दबो तो फार्मूला पके दबो 25 टा को स्प्लिट करके 24 + 1 कर दबो तो तमर जो इंडिसेस फार्मूला पडिचो ना कोन से x टू द पावर a + b हेले सेटा कोन हबो x टू द पावर a इनटू कोन हबो x टू द पावर b तमर हबो बुझौची। तो हमर क्वेश्चन कोन हे परिबो ना तमरो आई रो पावर किछि भी गोटे वैल्यू देथिबो तो हमको पचारिबो तारो आउटपुट वैल्यू केते हबो ना मु जेमति कहली आई रो पावर 25 तमे स्प्लिट कर दबो 24 + 1 तमे जानिचो x टू द पावर a + b फार्मूला कोन x टू द पावर a * x टू द पावर b तमे सेही फार्मूला कोन करियो स्प्लिट कर दबो जेमति एठी मु कोन करली i टू द पावर 4n + 1 देछि मु त कोन लिख परिबी i टू द पावर 4n * i टू द पावर 1 लिख परिबी तमे जानिचो i टू द पावर 4n रो पावर होची कोन ऑलवेज 1 तो आउ रेस्ट टर्म रो तमे वैल्यू जानिचो आउ जो छोटो टर्म टा बळिबो एई तीनटा भितर कोन हबो आइदर i स्क्वायर हे पारे नले i क्यू हे पारे नले स्मॉल i हे पारे मु कहले i टू द पावर 25 = i टू द पावर 24 + 1 that means i to the power 24 into i to the power 1 i to the power 24 value is equal to 1 into i to the power 1 is equal to i तो i to the power 25 is equal to i बुझियला ए टाइप रो किछि भी क्वेश्चन आसले तमरो जते भी वैल्यू थाउ i to the power 125 थाउ i to the power 60 थाउ i to the power 90 थाउ किछि भी थाउ तमे कोन करबो ना 4n plus x रे कन्वर्ट कर देबो तो i to the power 4n वैल्यू ऑलवेज 1 एंड रेस्ट टर्म तमे कोन करबो टर्म टा काढी के लिखि परिबो एटा तो क्वेश्चन आसी पारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हे परिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आसीबो तमरो ना कॉम्प्लेक्स नंबर आसी पारे कोन गोटे सेकंड एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत रेयर आसे जदि क्वेश्चन लेबे इजी आसीबो तो नॉर्मली तुमको जो थिबो दुईटा कॉम्प्लेक्स नंबर देथिबो z1 आ z2 देथिबो तो z1 z2 कोन करबो एडिशन करे के लिए कोन करबो तमे रियल पार्ट ऐड करबो इमेजिनरी पार्ट ऐड कर हमरो नेक्स्ट मूव करबे तमरो जदि तुमको दुईटा तुमको इमेजिनरी टर्म देथिबो जदि तारा एडिशन पचारिबो सिंपल कोन करबो ना तार रियल पार्ट को रियल पार्ट सहित ऐड करिवो आ इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट सहित ऐड करिवो फॉर एग्जांपल मु कहली गोटे इमेज गोटे तमर होची कॉम्प्लेक्स नंबर होची कोन ना 2 + 3i आउट होची कोन ना 3 + 4i तो 2 + 3 रियल पार्ट को मिसे तलो केते हला ना 2 + 3 5 हला आ सेपटो 3i + 4i मिसे हला केते हला 7i हला तो आंसर केते हबो 5 + 7i तो एटा तमर होची कोन ना तमरो इमेजिनरी टर्म रो एडिशन सेमती सब्ट्रैक्शन भी करि परिबो रियल टर्म को रियल टर्म सब्ट्रैक्ट करिवो आ इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म भी सब्ट्रैक्शन करि परिबो जदि एमिति क्वेश्चन देथियो 2 + 3i गोटे को टर्म तो हेडा कहबो इमेजिनरी सॉरी तमको कॉम्प्लेक्स नंबर जदि ओनली 3i देथिबो तो 0 + 3i देथिबो तमे कहबो एटा होची ओनली इमेजिनरी टर्म आ जदि ओनली 2 + 0i देथिबो तमे कोन कहबो एटा होची गोटे नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर ने गोटे हमर होची कोन एटा रियल नंबर गोटे बुझी होची एमती क्वेश्चन आसी पारे छोटो क्वेश्चन आसी पारे बाकी रहला मल्टीप्लिकेशन नो क्वेश्चन हबो प्राय जानिछो मल्टीप्लिकेशन कोन करबो जेमिति तमे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पकोथलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पकोथलो
मु कहली एठी a प्लस ib और c प्लस id देछि तो एथरे कोन करबो तो तमे जे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पकेबो तो a रे कोन मल्टीप्लाई करबो c प्लस id आउ ib रे भी मल्टीप्लाई करबो c प्लस id तो मल्टीप्लाई कले फाइनल आउटपुट तमर एम्ति आसीबो ac माइनस bd प्लस ibc प्लस ad कोन करबो ना मल्टीप्लिकेशन कर साला परे रियल पार्ट को अलगा कर देलो इमेजिनरी पार्ट को अलगा कर देलो तो जेते बेले देखिबो ib टर्म रे id टर्म मल्टीप्लाई हबो ib टर्म रे id टर्म मल्टीप्लाई हबो कोन आसीबो i स्क्वायर b d तो तार रिजल्टेंट केते हबो i स्क्वायर वैल्यू छ -1 तो ib रे id मल्टीप्लाई करले -bd हबो बुझियला तो एरा गला तमर नॉर्मल क्वेश्चन बट क्वेश्चन कोन तमर हे पारे परीक्षा रे ना क्वेश्चन तमर आसीबो एम्ति तुमको देथिबो गोटे ना तुमको देथिबो z टर्म रे देथिबो तार इनवर्स काढे पे पछाथिबो एटा प्राय क्वेश्चन आछी तमर जदि तुमको 2 + 3i देछि तार इनवर्स पछारिबो तो इनवर्स माने होछि कोन ना 1 + 1 / 2 + 3i तो सेही टाइम रे तुम कोन करिवो ना तार जो अछि तमर जोटा इमेजिनरी टर्म साइन अछि तो तार ऑपोजिट साइन कोन करिवो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देले तमर आसी जिवो कोन ना गोटे तमर कोन गोटे एई भला टर्म ता आसी जिवो तार कोन आसीबो ना गोटे रियल टर्म आसीबो आ गोटे इमेजिनरी टर्म भी आसी जिवो बुझौछि एइथुरु क्वेश्चन होछि तमर जति कोनोसी गोटे देथिबो कॉम्प्लेक्स नंबर तादरे इनवर्स पचारिबो इनवर्स केमति काढिबो ना 1/7 टर्म कर दबो तो करि साला परे कोन करिवो तार नेगेटिव टर्म ता कोन करिवो जोटा तमर थिबो कॉम्प्लेक्स जोटा तमर थिबो कोन इमेजिनरी टर्म कोन करिवो ऑपोजिट साइन कोन करिवो बोथ रे मल्टीप्लाई कर दबो देखिबो तळ कोन आइजो टर्म ना तळ टर्म ता तमर कोन आइजो रियल टर्म आइजो एटा हम काहे एमति करूछे ना हम जानि छे कोनोसी इमेजिनरी टर्म रे हमर डिनोमिनेटर रे हमर इमेजिनरी टर्म रहि परिबो नै ताको हम चेष्टा करिबा कोन ना न्यूमरेटर रे हमर इमेजिनरी टर्म रखिबा पैका तो आमे कोन करिबा सिंपली कोन करिबा ना तार कंजुगेट मल्टीप्लाई करदबा हमर a + ib रो कंजुगेट a - ib आगु को पडिबा बुझियोचे तो एतिक हमर क्वेश्चन आसीबो गोटे देथिबो हमर इनवर्स टर्म काढिया पे क्वेश्चन आसीबो तो आउ कोन क्वेश्चन आइ परिबो ना आउ क्वेश्चन होची कंजुगेट रो प्राय तमर क्वेश्चन आसे कोनसी गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर देथिबो पचारिबो कोन तार कंजुगेट टर्म पचारिबो बुझियोचे तो कॉम्प्लेक्स नंबर रो कंजुगेट टर्म हम केमति काढिबा त मन कर एठी देछि कोन ना z = a + ib देछि बुझियोचे तो गोटे सेकंड रो तो z = a + ib देछि तो तार कंजुगेट टर्म तमर कोन हबो ना कंजुगेट टर्म हबो z = a - ib तमर कंजुगेट टर्म हबो टिके वेट करो जेतु तमर लैग करूछि pdf तो टिके पेशेंस रखो तो मन रखो कंजुगेट रो सब बेले क्वेश्चन आसे तो कंजुगेट रो क्वेश्चन कोन हबो ना तमर जदी जहां भी देथिबो तमे कोन करबो सिंपली कोन करबो ना तार कोन करबो इमेजिनरी टर्म रो साइन चेंज कर देले कोन हिजबो सेटा तार कंजुगेट हिजबो फॉर एग्जांपल मु कहली 2 + 3i रो कंजुगेट केते 2 - 3i तो एटा होची कोन तार कंजुगेट पई फार्मूला तो तापर जानिबा गोटे मॉड्युलस पई फार्मूला मॉड्युलस टर्म रो तेरी पचारिबो मॉड्युलस केमति काढिबा ना मॉड्युलस कहूची गोटे सिंबल होची जदी बोथ साइड कोन दिथिबो हमरो जदी हमरो स्क्वायर ब्रैकेट देथिबो तो ताके हम कोन पढिबा मॉड्युलस पढिबा तो मॉड्युलस काढे पे फार्मूला कोन द रियल पार्ट रो स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट रो स्क्वायर जदी हम स्क्वायर रूट कर देबा तो सेटा कोन हो तो मॉड्युलस कहले हम कोन बुझिबा सपोज मु कहली 4 + 5i बा मु कहली 3 + 4i तो 3 + 4i रे हमर मॉड्युलस केते हबो ना 5 हबो तो हम कोन करबा देखो इतरे खाली हम रियल टर्म को कंसीडर करबा तार किछि हम इमेजिनरी टर्म को कंसीडर करबा नाही तो a और b रो कोन करबा तार जो कोएफिशिएंट अछि ताको हम कोन करबा कंसीडर करबा तो मॉड्युलस पई परीक्षा आसीबो जति नॉर्मली गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर दिथो तार मॉड्युलस पचारिबो आ गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर दिथो तार कोन पचारिबो कंजुगेट पचारिबो तो सेमती कंजुगेट पई डिफरेंट फार्मूला देछि तो परीक्षा जति देइछिबो ना जति डबल कंजुगेट देइछिबो कोन हबो तमे जानछो जति माइनस रो माइनस होछि कोन प्लस सेndi कंजुगेट रो कंजुगेट कोन हबो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर पळे आछिबो फॉर एग्जांपल मु कहली 2 + 3i रो डबल कंजुगेट तो 2 + 3i रो फर्स्ट कंजुगेट केते हबो 2 - 3i अगेन तार आउट कंजुगेट पगले कोन हबो अगेन 2 + 3i हेजिबो तो रिटर्न अवस्था पळे आसला तो एटा फार्मूला मन रखिबो आउ जदि एमती तुमको परीक्षा देथिबो z + z = 2 रियल पार्ट ऑफ z फॉर एग्जांपल मु कहली ना 2 + 3i ताऊ कोन करथिबो ना 2 + 3 रे कंजुगेट मल्टीप्लाई कोन करबो ऐड करबो मन रखो कंजुगेट रे कोन हबो दिटा अंकर कोन आसीबो इमेजिनरी टर्म कोन आसीबो गोटे प्लस ले गोटे माइनस आसीबो तो कैंसिल आउट हेले कोन आसीबो ओनली रियल टर्म आसीबो सेमली जदि कोन करबो कोनोसी गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर गोटे सेम कॉम्प्लेक्स नंबर जदि गोटे कंजुगेट माइनस करबो कोन आसीबो ना 2 * इमेजिनरी पार्ट आसीबो बुझियोछि वेरी सिंपल हम मन रखो z + z हमर सबले कोन आसीबो रियल पार्ट आसीबो ए जो प्रीवियस एग्जांपल देखिलो तो सेमती z - z सबले कोन आसीबो हमर प्योरली इमेजिनरी ठीक है तमर एठी जाईछि z - z कोन हबो इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी आसीबो तापर मन रखिबा z * z कोन हबो ना z * z हमर कोन हबो रियल पार्ट रो स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट रो स्क्वायर काहे कि
ना मु करी 2 + 3i * 2 + 3i रो कंजुगेट केते हबो ना 2 - 3i तो 2 + 3 * 2 - 3i केते हबो तमरो ना 2 रो स्क्वायर प्लस कोन हबो सॉरी 2 रो स्क्वायर - 3i रो होल स्क्वायर तो -3i रो होल स्क्वायर कोन हबो ना i रो स्क्वायर कोन हबो माइनस माइनस ऑफ माइनस कोन हबो प्लस हबो जोटा तमे गोटे प्रॉब्लम कले आराम से जानि परिबो कोनोस गोटे z * z कंजुगेट हमर केमिति हमर कोन आछि प्लस आछि बुझौछि गोटे प्रॉब्लम नै कर देबो z मन करने जो 2 + 3i और z बार टा केते जो 2 - 3i तो गोटे पॉइंट मन रखो सब बेले जेतले तमे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट जते मल्टीप्लाई करिवो i स्क्वायर टा तमर कोन हबो ना सेकंड स्टेप रे कोन हिजिवो -1 हिजिवो तो जहां भी साइन थिबो प्लस ले माइनस करिवो माइनस ले प्लस करिवो गोटे प्रॉब्लम मु तुमको देखाई देबी केमति होउछि तो एमती मन रख ना एटा गोटे मन रख ना तमर जे दीटा कोन अछि दीटा कॉम्प्लेक्स नंबर कोन अछि कंजुगेट जदी एडिशन एक अछि तार खुलले कोन हबो ना z1 रो कंजुगेट प्लस z2 रो भी कंजुगेट हबो सेमती माइनस सिंबल पई सेम आसीबो z1 रो कंजुगेट माइनस z2 रो कंजुगेट सेमती मल्टीप्लिकेशन पई कोन हबो हमरो z1 इनटू z2 रो कोन हबो कंजुगेट इक्वल टू z1 रो कंजुगेट इनटू z2 रो कंजुगेट टिके टे एरर दैछि सेमती z1 बाय z2 रो होल कंजुगेट इक्वल टू z1 रो कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 रो कंजुगेट बुझियला तो तापर पढिबा मॉड्युलस रो कोन सब टे क्वेश्चन आसीबो मॉड्युलस ऑलरेडी हमें पढिले तो मॉड्युलस हमें कोन पढिले ना मोड फंक्शन जोटा तो दीटा कोन करबो ना कोन करबो दुईटा टर्म रो कोएफिशिएंट रो कोन करबो ना तार स्क्वायर करी रूट ओवर काट दो हेटा कोन बाहर पडिबो ना मॉड्युलस बाहर पडिबो तो इथुर किछि क्वेश्चन आसी पारे तमर मॉड्युलस रो ना z मॉड्युलस जदी 0 हबो त z कोन हबो 0 हबो जदी z मॉड्युलस इक्वल टू z कंजुगेट हबो तो एटा कोन हबो ना -z सहित भी मॉड्युलस सहित समान हबो ई सब स्टैटिकल डाटा टी खाली मन रखि पळेबो आ आर सहित कोन करबो गोटे गोटे एग्जांपल प्रैक्टिस करिके पळेबो तो मन कर जे कोनसी z को गोटे वैल्यू नै कि समस्त कर कोन करबो गोटे गोटे एग्जांपल करिके पळेबो देखिबो प्राय एग्जाम रे तमर सब जिंस हे जिवो बुझौछि तापर हमें पढिबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एटा तुम ऑलरेडी पढिथिबो इलेक्ट्रिकल प्लेन नेटवर्क थ्योरी रे हमर चारि प्रकार रिप्रेजेंटेशन गोटे होछि ज्योमेट्रिकल गोटे होछि वेक्टर गोटे होछि पोलर आउटा होछि एक्सपोनेंशियल तो फंक्शन दे देछि ज्योमेट्रिकल होछि x + i y आउ हमर होछि कोन वेक्टर रे कोन हबो ना तमर रहइबो कोन रहइबो ऊपर आरो मार रहइबो सेमति पोलर रे तमर कोन रहइबो ना तो देखो पोलर रे कोन रहइबो ना z = r cos थीटा देखो एई वाला फॉर्मेट देखिथिबो परीक्षा पचारिबो एटा को फॉर्मेट रे एटा तमर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट और ज्योमेट्रिक पचारिबो रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिक सेया तापर तमर देखियो वेक्टर फॉर्मेट और पोलर फॉर्मेट और तमर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट बुझौछि तो एगुला तमर क्वेश्चन पचारिबो एथरो बेसी फोकस हमें करबा नै तापर पढिबा हमर कोन मॉड्युलस तो मॉड्युलस r पई फार्मूला कोन ना x² + y² रूट ओवर ओके तो आ गोटे पढिबा हमर आर्गुमेंट ऑफ z आर्गुमेंट z कोन हबो तमरो ना tan इनवर्स y/x हबो जोटा हम कोन कहउछ एटा हम पढि परिबा हमर आर्गुमेंट a आर्गुमेंट जोटा हम पढि परिबा कोन ना आर्गुमेंट फार्मूला होची देखो आर्गुमेंट फार्मूला होची tan इनवर्स y/x पई फार्मूला तुम पके परिबो आर्गुमेंट ऑफ z1 / z2 एमती पचारते परीक्षा रे एथुर ऑप्शन देथिबो कोटा आदि सैटिस्फाई करछि ना आर्गुमेंट ऑफ z1 / z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 पचारथिबो आर्गुमेंट रो कोन बाहरिबो ना तमरो थीटा बाहरिबो बुझौछि tan थीटा बाहरिबो तो एमती परीक्षा देथिबो ना आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट z एटा फार्मूला किंतु डायरेक्ट परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो एथुर बुझौछि तो बाकी रहला जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तमर परीक्षा सब बेले आछि एटा तमरो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें पढिले कोन आईटा होछि कोन ना रूट ओवर ऑफ -1 तो एठी हमें पढिबा कोन ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी माने 1 रो जदि हमें कोन काढिबा क्यूब रूट काढिबा तेबे जो सब टर्म मारिबो तो सेटा परीक्षा रे पछछि तो जदि हमें 1 रो रूट क्यूब काढिबा तेबे कोन कोन टर्म आसीबो गोटे आसीबो 1 इटसेल्फ आसीबो गोटे ओमेगा आसीबो आ गोटे ओमेगा स्क्वायर आसीबो तो पछारिबो जदि ओमेगा रो वैल्यू केते ना ओमेगा रो वैल्यू होछि -1 प्लस और माइनस i √3/2 बुझौछि ए वैल्यूटा मन रखिताओ भीतर जदि पचारिबो भी तमे पके के सॉल्व करि परिबो किंतु फार्मूला ओरिएंटेड अधिक क्वेश्चन कोटा तमर इंप्लीमेंट हबो देखो सेकंड फार्मूलाटा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 एई फार्मूलाटा सब बेले कोन हबो तमर इंप्लीमेंट हबो जदि परीक्षा पचारला -1 रो क्यूब रूट केते हबो ना -1 रो क्यूब रूट रो -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बुझौछि एई फार्मूलाटा पचारि पारे ए जो चारटा फार्मूला एथुर कंपलसरी गोटे इंप्लीमेंटेशन और डायरेक्ट फार्मूला पचारियो बुझौछि एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो जदि कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु कोटा कहबी ए गोटे कहबी तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 और जदि पचारिला -1 रो क्यूब रूट कोन हबो गोटे -1 गोटे माइनस ओमेगा गोटे माइनस ओमेगा स्क्वायर आउ जदि पचारे 1 + ओमेगा n + ओमेगा स्क्वायर बा ओमेगा पावर 2n जदि पचारिबो तो वैल्यू 0 केते बेला हबो जेते बेला n टा 3 रो मल्टीपल हे नथिबो
आ जदि मल्टीप्ल होइतिबो तो सेटा केते वैल्यू आसीबो 3 आसीबो बुझिउछि वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर टिके अपेक्षा कर आमे देखिबा कोटा ना तमरो एगोटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा ए फार्मूलाटा तमरो होची कोन फार्मूला नाटा डी मोवियस थ्योरम होची कोन ना जदि तमरो ए वाला फॉर्मेट रे अछि cos n थीटा प्लस i sin n थीटा तो एटा होची कहार ना इट इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा रा पावर n तो एई फार्मूला टा हमें कोन कहउछु डी मोवियस थ्योरम ता माने कोन जदि हमें 1 रो nth रूट काढिबा हमें 1 रो रूट ओवर काढले केते हबो प्लस और माइनस 1 हबो तो n रो कोन करबा जदि हमें nth रूट काढिबा कोन हबो ना तार वैल्यू हबो केते गोटे 1 गोटे अल्फा गोटे अल्फा स्क्वायर गोटे अल्फा क्यूब अप टू केते हबो ना अल्फा टू पावर n - 1 हबो जेंते हमें एठी पढिले 1 रो रूट क्यूब पढले केते गोटे 1 गोटे ओमेगा स्क्वायर सेंति पढिबा nth रूट काढिबा तो केते हबो गोटे 1 गोटे अल्फा स्क्वायर गोटे अल्फा क्यूब अप टू अल्फा टू पावर n - 1 किनु परीक्षार क्वेश्चन केमते आसीबो ना डी मोवियस थ्योरम जदि तम डायरेक्ट क्वेश्चन आसे तो क्वेश्चन तो मे बी एटा लागुची गोटे तमरो टिके प्रॉब्लमेटिक आसीबो किंतु जदि डायरेक्ट क्वेश्चन आसे एथ्रु तो एमती फार्मूला आसीबो तो जदि एमती पचारे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्टू जदि nth रूट देथिबो जदि अल्फा टू पावर n - 1 वैल्यू केते आसीबो डायरेक्ट 0 आसीबो जदि एमती देथिबो जदि कोन देथिबो p देथिबो फॉर्मेट रे p 2p अप टू n - p देथिबो तो कोन हबो 0 केते हबो ना p इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ n जदि n रो मल्टीपल हे नथिबो तो कोन हबो एटा 0 हबो एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो और जदि मल्टीपल हेतिबो n हेतिबो एटा कोन देथिबो तमरो ऑप्शन ओरिएंटेड तो जदि फर्स्ट क्वेश्चन देथिबो आर वैल्यू केते 0 1 एनीथिंग आउ किछि पचाथिबो कोन मारिबो 0 मारिबो सेमति आर क्वेश्चन जदि पचाथिबो 0 केते हबो ना जदि p टा मल्टीपल हेतिबो n ए नथिबो और जदि हेतिबो मल्टीपल केते आसीबो n आसीबो सेमति एई फार्मूला 1 अल्फा स्क्वायर एई फार्मूला केते आसीबो -1 टू पावर n - 1 आसीबो एथिरो प्रॉब्लम केनते आसीबो ना जदि तमर कोन अछि n रो वैल्यू देई देथिबो n रो वैल्यू देथिबो तम डायरेक्ट क्वेश्चन पचारिबो कोन फार्मूला पकेबो n जगह 2 देथिबो मु कहली 1 रो रूट ओवर केते देछि ना सपोज 1 रो रूट 5 पचारछि n रो 1 पचारिबो 1 रो रूट 5 पई फार्मूला कोन तो 1 अल्फा स्क्वायर अप टू केते अल्फा 4 पर्यंत दिबो पचारथिबो परीक्षा रे 1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अल्फा 4 इक्वल फार्मूला कोन हबो -1 टू पावर 5 - 1 दैट मींस -1 टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1 बुझौ छ केनते क्वेश्चन आसीबा सेमते डायरेक्ट क्वेश्चन तमे प्रैक्टिस करी पळेबो आउ जति किछि पारुछ प्रॉब्लम करे पेका देन इट विल बी बेटर फॉर यू तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तमे 9 10 क्लास रे पढिछो एटा मु किछि कहबा भी दरकार नै तमे जानिछो तो d टा वैल्यू कोन b स्क्वायर - 4ac वैल्यू तो j ग्रेटर देन 0 हले कोन रियल डिस्टिंक्ट हबो इक्वल टू 0 हले रियल इक्वल हबो लेस देन इक्वल टू हले कॉम्प्लेक्स रूट आसीबो एटा तमे जानिछो एटा किछि कहबा दरकार नै तो एतिके तमर कॉम्प्लेक्स नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन म अगेन आउ रिपीट करतो कोन हे पारे क्वेश्चन ना फर्स्ट क्वेश्चन तमर हबो ना i रो पावर गोटे क्वेश्चन आसीबो ठीक रुह तो i रो पावर क्वेश्चन आसीबो गोटे i टू पावर 25 i टू पावर 70 i टू पावर 75 एम्ति क्वेश्चन देथै पारे आउ क्वेश्चन कोन दबो तमरो ना z इनवर्स पचारथिबो 1/a + ib जहा भी तुम देथिबो z इनवर्स काढे पे पचारथिबो बुझौ छी तो सेमति आउ कोन क्वेश्चन हे परिबो ना तमरो कंजुगेट आसीबो क्वेश्चन तो देथिबो नॉर्मली गोटे देथिबो कॉम्प्लेक्स नंबर तार कंजुगेट पचारथिबो तो आउ गोटे क्वेश्चन देथिबो तार मॉड्युलस पचारथिबो तो हना नै केतेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु कहि दोछि रिपीट कर दोछि टिके रो लैग करछि तमरो स्लाइड टाइम रिप्लाई तो कंजुगेट रो फार्मूला रो पचारिबो क्वेश्चन कंजुगेट जो सब प्रॉपर्टी अछि सेथि रो क्वेश्चन पचारिबो बुझौ छी तो ए स्लाइड में ऑलरेडी प्रोवाइड कर देले खाली स्लाइड टा रीडिंग मारी पळेबो आई थिंक एटा तुमको एटलीस्ट 50% रो अधिक स्कोरिंग एटा तुम करि परिबो ई स्लाइड रे जते सब फार्मूला को यूटिलाइज करबो ताले मोर देन 50% तुम अधिक स्कोर कर परिबो मैथमेटिक्स रे तो सबुट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट जदि हम फार्मूला कहबी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड डी मोवियस थ्योरम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू जोटा फार्मूला कहली 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आउ कोन होची ना जदि पचारथिबो कोन ना 1 + ओमेगा n + ओमेगा टू द पावर 2n इज इक्वल टू कोन हबो तमरो ना 0 जो फार्मूला टा कहली ना सेही फार्मूला टा तमरो मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो बुझौ छी तो एटा कोन हबो 0 और 3 एही फार्मूला टा तमरो मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो तापर हमें पढिया कोन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रो सबुटार इंपोर्टेंट होची कोन जहा ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला हेची से सब जंग ट्रिगोनोमेट्रिक कोन से आराम से पके परिबो आइदर ऑप्शन रो और तमरो डायरेक्ट फार्मूला पके कर परिबो बुझौ छी तो ट्रिगोनोमेट्री रो कोन ट्रिकी क्वेश्चन आसी पारे जदि तुमको पचारला तो जदि पचारला तमरो किछि एंगल ऊपर जदि पचारला किछि कंपैरिजन मेथड पचारला तो मन रखिबो डिग्री रेडियन आ ग्रेड रो जदि किछि कन्वर्जन पचारला मन रखो ना 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड ये समस्त पढिचो
180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड ग्रेड जदि तुम पचारिबो कन्वर्सन ऑफ एंगल पचारिबो बुझौछि तापर जानिछो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनिट और 1 मिनिट इज इक्वल टू 60 सेकंड एटा तुम जानिछो तो क्वेश्चन तुम कोथि होबो नॉर्मली तुम जदि परीक्षा रे क्वेश्चन पचारिबो गोटे जानिथाओ एएसटीसी रूल तो समूह पचारला sin 270 डिग्री तो यार वैल्यूटा देथिबो प्लस देथिबो माइनस देथिबो तमे कोन करबो एएसटीसी रूल अनुसार कोन करबो तो कोन करबो कन्वर्ट कर देबो 0 टू 90 डिग्री तर सब एंगल प्लस 90 टू 180 डिग्री sin कोसेक प्लस तो 180 टू 270 तर tan cot प्लस आउ 270 टू 360 रे cos sec cos और sec रहबो प्लस रहबो बुझियला तो क्वेश्चन आसीबो कोन ना नॉर्मली तुमको जदि पचारला डोमेन और रेंज रो एथरो क्वेश्चन आसुनी कि नॉर्मली तुम जे देखि पळे जायथिबो तो गोटे दिटा क्वेश्चन मे भी आसी पारे डोमेन रेंज रो कोन ना कार केते रेंज sin रो रेंज होची केते ना -1 1 -1 1 कोसाइन रो वैल्यू तुम जानछो -1 1 तो टेंजेंट रो वैल्यू होची कोन रेंज सहित समान टेंजेंट रो वैल्यू होची r सहित समान बा रेंज सहित समान सेम सेकंड रो वैल्यू होची कोन हबो ना रेंज रो जदि माइनस कर दो -1 ना +1 तो वैल्यूटा आसीबो एटा खाली मन रखता ऑप्शन रे मे भी पके पारे किंतु क्वेश्चन आसी पारे कोन ना पेरियोडिटी केते बा पेरियोडिसिटी केते ना केतेटा साइकिल परे हमर कोन होची आउथरे कोन करची ए साइकिल कोन करची आउथरे अगेन कोन करची मा सेम फॉर्मेट को आसी जानछ sin x रो 180 डिग्री पर कोन आसीबो कोन सेम सर्किल कोन करियो फॉलो करिवो जेने cos x होची 2 पाई tan x रो होची पाई cot x होची पाई आ sec cos x होची 2 पाई मधि दुईटा होची कोन ना पाई पाई आ सब होची कोन 2 पाई जदि स्क्वायर टर्म देथिबो बा मोड फॉर्म देथिबो कोन करिवो पाई पके देबो बुझौची एतिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन तमर रहउची ट्रिकी क्वेश्चन प्राय जोटा तमे जानिछो तो सेतिक तम पई सफिशिएंट रहि जिवो जोटा तमे नॉर्मली मु कहली sin थीटा रो वैल्यू केते सब रहउची sin 30 sin 60 ई सब वैल्यू रे तमे कोन करबो टिके रिमाइंड करिक पळेबो समस्त का वैल्यू टिके आ सेमति sin 90 थीटा 90 प्लस थीटा 180 थीटा 180 प्लस थीटा तो ई सब जो माने जानिछो तो टिके कोन करबो आउथरे ओवरलुक करिक पळेबो तो किंतु जदि तुमको परीक्षा रे जदि क्वेश्चन टिके मॉडरेट रहिला तो डायरेक्ट जेकोनोसी एंगल भितर गोटे पचार दबो तो जेकोनोसी एंगल भितर गोटे पचार दबो जे tan रो एई फॉर्मूला एई एंगलटा केते होबो बा cot रो एई एंगलटा बा cosec रो एई एंगल कोटा होबो sin cos पचारिबोनी जदि पचारिबो लास्ट चारटा फंक्शन भितर बा लास्ट तीनटा फंक्शन भितर पचारिबो बुझौछि वैल्यू जदि पचारिबो अछि एटा तुम जानिछो इनवर्स फार्मूला जानिछो बुझौछि तो आइडेंटिटी फार्मूला जानिछो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 एरा सब जानिछो परीक्षा रे तमरो इंप्लीमेंटेशन होबो डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबोनी इंप्लीमेंटेशन वाला क्वेश्चन आसीबो तो खाली फार्मूला रे तुमको मु रिमाइंड कर दोछि एई फार्मूला तुम सब पढि के गले तुम पई बेटर रहइबो तापरे कोटा कहबो तुम पई इंपोर्टेंट ना 2a फार्मूला तुम पई रहइबो इंपोर्टेंट तो अधिक जदि परीक्षा रे कोटा यूटिलाइज हबो कोन हबो sin 2a और cos 2a फार्मूला कोन हबो अधिक यूटिलाइज हबो मन रखि दे जाइथाओ ना sin 2a होछि 2 sin a cos a और ताको tan रे फार्मूला करले 2 tan a 1 tan स्क्वायर सेति cos 2a रे फार्मूला जी cos स्क्वायर - sin स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर - 1 2 sin स्क्वायर और 1 tan स्क्वायर 1 tan स्क्वायर एतुटा कोन तमर फार्मूला क्वेश्चन आसीबने किंतु डायरेक्ट क्वेश्चन तमर आसी पारे बुझौछि बाकी रहला a + b और a - b फार्मूला टिके ओवरलुक करि पळे थिबो बुझौछि गोटे सेकंड टिके आगु पळेला ओके तो जति जति कहूछि सेतिके एरिया कवर करि पळा एटा आछो देखो एथुर गोटे फार्मूला आसीबो tan a + b रे सही फार्मूलाटा तुम कहूछि ए फार्मूला रो कोन करबो गोटे जहा बिलटा मॉडिफाई फार्मूला तुम पचारथिबो तो मॉडिफाई फार्मूला tan a + b + c रो सब बेले आसे बुझौछि आ sin 3 रो वैल्यू पचारथिबो तमरो लेट a रो वैल्यू होछि केते ना 30 डिग्री तेबे sin 3a बा sin 3a फार्मूला देथिबो लेट a रो वैल्यू जदि 30 डिग्री तेबे 3 sin a - 4 sin q रो वैल्यू केते होबो एमती परीक्षा देथिबो लेट a रो एंगल होछि केते 30 डिग्री परीक्षा पचारथिबो 3 sin a - 4 sin q वैल्यू केते होबो सिंपल एटा होछि कार sin 3 रो वैल्यू पकेतो sin 90 वैल्यू इक्वल टू 1 बुझौछि तो एमती भी क्वेश्चन तमर आसी पारे आ एमती क्वेश्चन देथिबो कोन ना नॉर्मली तम देथिबो sin 0 रु एमती मल्टीप्लाई करि करि चलथिबो केते sin 360 पर्यंत मन रखो जे जदि कोनोसी फंक्शन भितरे कार वैल्यू 0 आसी टोटल प्रोडक्ट टर्म केते आसीबो 0 आसीबो कारण sin 0 रो वैल्यू 0 तो sin 180 रो वैल्यू 0 एमती प्रोडक्ट टर्म भी तुमको डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पचारि पारे हना नै तो सेमते tan 3 रो क्वेश्चन किछि आसी पारे जो एरिया क्वेश्चन कवर होबो म से एरिया खाली नोटिफाई करूची आ सब फॉर्मूला तमे पढि के भी जाई पारो बुझौछि ओके तो जनरल इक्वेशन क्वेश्चन आसे कोथरो जनरल इक्वेशन बा जनरल सॉल्यूशन क्वेश्चन आसे तो जनरल सॉल्यूशन क्वेश्चन आसे केमथि ना sin फंक्शन रो x रो फार्मूला होछि कोन n पाई
तो cos फंक्शन रो x रो फॉर्मूला होची कोन 2n + 1 * π/2 तो tan फंक्शन रो x रो फॉर्मूला होची कोन n π sin x रो फंक्शन कोन रहबो sin अल्फा तो जदि एमती थिबो तो x रो वैल्यू केते हो n π - 1 टू द पावर n हबो तो ए जनरल सॉल्यूशन रे क्वेश्चन देखि पळेबो डायरेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन हमर आसी पारे तो मोस्टली तमरो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रो ठीके तुमको फार्मूला यूटिलाइज करिया को पड़िबो तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट करबोनी तो फार्मूला ठीके यूटिलाइज करके जीवो बुझौछि साइन फार्मूला जदि पचारि पारे डायरेक्ट फार्मूला पचारि पारे तो क्वेश्चन एथु बेसी कम क्वेश्चन आछो मते लागुछि तो कोसाइन फार्मूला भी डायरेक्ट फार्मूला पचारि पारे तो तापर हमें जीवा कोटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ए चैप्टर रो तमर बहुत इजी क्वेश्चन आसीबो आउ फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन बा जोटा फार्मूला ओरिएंटेड सब जगह क्वेश्चन आसीबो तो तुम जानछो परम्यूटेशन मींस होछि कोन सिलेक्शन आउ कॉम्बिनेशन कोन हला परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मींस होछि तमर कोन अरेंज बुझौछि तो कोन हला तमर ना तमर गोटे सेकंड तो तमर परम्यूटेशन होछि कोन तमर परम्यूटेशन होछि तमर कोन अरेंजमेंट आउ कॉम्बिनेशन तमर होछि कोन सिलेक्शन लेकिन उल्टा कह देली परम्यूटेशन होछि तमर कोन अरेंजमेंट आउ कॉम्बिनेशन होछि कोन सिलेक्शन तो क्वेश्चन देखिबा एरा किछि कंफ्यूजिंग फैक्ट हमर मन रखिया दरकार नै तो क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन कोन आसी हमर परीक्षा मन रखो फैक्टोरियल जिंसटा कोन ना फैक्टोरियल जिंस होछि कोन जरि टर्म को आमे जदि 1 तार जदि कमे कमे चलिबा तो मल्टीप्लाई करके चले मु कहली 5 फैक्टोरियल होछि केते ना 5 * 4 * 3 * 2 * 1 तो फैक्टोरियल जिंस होछि कोन ना टर्म में ऑलरेडी 1 पर्यंत कोन करबो से टर्म को कमे कमे मल्टीप्लाई कर चलिबो किंतु 0 रो फैक्टोरियल मन रखो एटा होछि केते 1 0 रो फैक्टोरियल होछि केते 1 तो ए सब फैक्ट ओरिएंटेड कहि दोछि तापर क्वेश्चन केमति होबो तो लेफ्ट साइड रे अछि सेटा मु देखेबी तो ए सब फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन मन रखो जदि कोन पचारिबो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल तो एरा सब वैल्यू रहइबो तो ए क्वेश्चन ता लेफ्ट साइड जो क्वेश्चन अछि मु से क्वेश्चन रो गुटे तुमको एग्जांपल कहूछि जदि तुमको कोन कला ना a रो b पर्यंत जिबार अछि तुमु जदि कोन अछि ना a रो b पर्यंत जिबा पई दुईटी रास्ता आ आसे पे तीनटा रास्ता अछि तुम जदि से टोटल बोथ रास्ता को जदि यूज करबो तुम केतेटा रास्ता रे जाई परिबो आसी परिबो तुम कोन करियो सिंपली दुईटा टर्म को करबो मल्टीप्लाई कर दबो तुम जदि एमती दुईटी ऑप्शन रो पचारे तुमको बा a रो b पईगा तुमर होछि कोन बा m वे रे और b रो n पईगा तुमर होछि कोन n वे रे जदि टोटल पचारिबो कोन ना परम्यूटेशन पचारिबो बा जदि पचारला कोन तुमर अरेंजमेंट पचारला त सिंपल कोन करबो मल्टीप्लाई कर दबो बुझौछि जदि दीटा कोन कराबो इंडिपेंडेंटली जदि कराबो मु कहली a रो b पर्यंत गला कोन m वे रे आउ b रो c पर्यंत गला n वे रे तुम कोन कर सिंपल ऐड कर चलिबो केतरा कर ट्रिकी प्रॉब्लम अछि तुम जदि प्रॉब्लम करले ए सब जानि परिबो फार्मूला रो कम जानि परिबो सेते मु गोटे दीटा आरो प्रॉब्लम लगै छै ठीक रो लाइक करछ तो मन रखो परम्यूटेशन होछ केमते लिखिबा हमें npr रो फार्मूला हमें केमते लिखिबा ना npr रो फार्मूला होछि ना कोन होला ना तमरो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मन रखो npr लिखा है ऊपर स्मॉल n लिखा है और तळे कोन लिखा है स्मॉल r देखो एट सब लिखा है केमते फॉर्मेट रे ना npn रो वैल्यू केते ना n फैक्टोरियल np0 रो वैल्यू केते 1 और npr रो फार्मूला केते होछि n फैक्टोरियल माइनस n माइनस डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल ए जो तीनटा जिंस कहली यार फार्मूला वेरी इंपोर्टेंट मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन आसी पारे न लाइन इंप्लीमेंटेशन है कि क्वेश्चन आसीबो तो npn रो वैल्यू केते होछि n फैक्टोरियल जदि तमे ए n जगह रे r जगह रे n पकाओ देखो थर्ड फार्मूला रे जदि तमे r जगह रे n पकाओ तो कोन होछि तळ n माइनस n 0 हो जाउछि ऊपर बाकी कोन रहला n फैक्टोरियल रहला सेमति जदि तमे r जगह रे 0 पुट करबो तळ n माइनस r जगह रे 0 पुट करले केते हबो n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल जोटा होछि केते 1 तो लास्ट प्रॉब्लम रे तमे जदि ऊपर दिटा को इंप्लीमेंटेशन करबो डायरेक्ट फार्मूला आसी परिबो तो फार्मूला कोन ना npr तो एठी कोन देछि फर्स्ट फार्मूला रे कोन देछि npn सामान तमे r जगह जदि n पकेबो थर्ड फार्मूला रे जदि r जगह रे n पकेबो n फैक्टोरियल आसीबो जदि r जगह रे 0 पकेबो 1 आसीबो जदि r जगह रे पकेले फार्मूला n फैक्टोरियल बाय n माइनस r आसीबो बुझौछि तो डायरेक्ट फार्मूला तो सेमति हमर केतोडी देछि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पेका मु गोटे काम करूछि ए सब पीडीएफ तमे पढि दबो केतरा क्वेश्चन मु कर दोछि बेटर हबो केतरा क्वेश्चन कर देले तमर किछ आईडिया आसीबो गोटे दिरा क्वेश्चन हां सर्कुलर परम्यूटेशन सब बेले फार्मूला आसीबो सर्कुलर परम्यूटेशन में फार्मूला होछि कोन ना तमर n वर जदि कोनोसी कोनोसी एंटिटी बसि जंती तेबे तांकर सर्कुलर परम्यूटेशन केते हबो n - 1 फैक्टोरियल बुझौछि राइट साइड तमर अछि फार्मूला तो मोर गोटे दिरा प्रॉब्लम तो मु देखि दोछि तो सही प्रॉब्लम में तमे कितना प्रैक्टिस करी पळाओ आ बाकी तो मु लगेछि स्लाइड रे तमे जदि चाहिबो फार्मूला को कोन करबो टिक रिवीजन करके जेबा पेका
तो कॉम्बिनेशन भी फार्मूला आसीगला तो कॉम्बिनेशन फार्मूला मु टिके पर कहबे आउथरे तो मु गोटे परम्यूटेशन गोटे प्रॉब्लम दिरा बुझेते टिके पेशेंस रखो तो देइछि कोन देइछि गोटे क्वेश्चन देइछि तो देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी अरेंज ऑन ए सेल तो मु गोटे सेल्फ अछि तो कोन अछि ना पांच प्रकार बुक अछि ताको केतेटा वे सजेइबा ना मन रखो 5 फैक्टोरियल ले सजेइबा तो फार्मूला कोन ना जो नंबर ऑफ वेज पचारछि तो कोन पकेबो सिंपल 5 फैक्टोरियल पके दो मु कहली गोटे अछि मु कहली ए बी सी तीनटा क्वांटिटी अछंती तो ताको मु केमिति सजेइबी ना कोन पकेबो ना कोन करिवो ना 3 रो फैक्टोरियल पके दो केते होबो 3 रो फैक्टोरियल केते होबो 3 * 2 * 1 6 वे तो ए बी सी को मु केमिति सजेइ परिबी ए बी सी लिखि परिबी ए सी भी लिखि परिबी बी सी ए लिखि परिबी बी ए सी लिखि परिबी सेमती सी ए भी लिखि परिबी सी बी ए भी लिखि परिबी छोटा वे हला ना नहीं तो एमती तमे कोन करबो परीक्षा रे किछि क्वेश्चन को तमे माइंडली भाबिबो तमे फार्मूला को खोजिबोनी कारण एमिति किछि क्वेश्चन अछि तम मुह आगे अछि तमे जे ताको एनालिसिस करबे भी तमे आंसर पाइ जिवो तो सब बेले फार्मूला पजर खोजिबोनी क्वेश्चन भीतर भी तमर आंसर थाई पारे आइदर ऑप्शन तमे पळेबो नले क्वेश्चन को तमे माइंडली भाबिबो तमे जदि रफ ले भी कर दबो गोटे क्वेश्चन तमे जदि पचारछि मु पचारली वर्तमान 3 जण पुओ बसचंती बुझौछि 3 जण पुओ बसचंती तो से माने केतेटा वे रे कोन करि परिबे 2 जण नेखाइ के बसि परिबे माने नै तमे आकु कोन करबो आकु तो फार्मूला पकाय दरकार नै तमे निजे माइंड रे प्रॉब्लम सब कोन करबो रन करबो और ऑप्शन रो पळेबो बुझौछि तो केतेटी क्वेश्चन अछि तुमको फार्मूला दरकार निहाती आउ केतेटी प्रॉब्लम अछि तुमको तमे फार्मूला न पके कि नै भी कोन तमे माइंड रे कर परिबो देखो केतेटा स्टैंडर्ड फार्मूला देछि एनपीआर पई फार्मूला पचाति डायरेक्ट पचातिबो फाइंड द परम्यूटेशन where n is equal to 8 and r is equal to r तो डायरेक्ट फार्मूला पुट करिवो परम्यूटेशन काढिवो बुझौछि गोटे सेकंड रो क्लियर करछे तो सेमती एमटी जदि पचातिबो क्वेश्चन 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल एमिति क्वेश्चन पचार पारे तमे जानछो 10 फैक्टोरियल वैल्यू केते 10 रु सक्सेसिवली कोन करिवो डिक्रीज करि चलिवो 10 * 9 * 8 * 7 एमति कर चलिवो तो कोन हो फाइनली तमरो गोटे सेकंड देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखि दोछि 10 * 9 * 8 * 7 * 6 तो बाकी रहबो कोन 5 * 4 रहबो तो से 5 जगह तमे कोन करबो आ पछकु न नै 5 फैक्टोरियल पके देलो तळे 5 फैक्टोरियल अछि कटि गला बोलला के 10 ऊपर 10 * 9 * 8 * 7 * 6 मल्टीप्लाई कर दो जहार वैल्यू आसिला हना नै परीक्षा एमटी जदि एडिशन पचाथिबो तो बेसी डरि जीवानी सॉल्व करिकिना बाहर करिवो बुझौछि तो एमटी जदि परीक्षा क्वेश्चन देखिबो एई टाइप रो परीक्षा क्वेश्चन आसे तो तुमको जदि पचाथिबो p20r = 13 * p20r - 1 तुम आखि बंद करी फार्मूला पके देबो बो साइड कोन करबो तमे बो साइड के इक्वलाइज कर देबो देखिबो तुम कोन आसीबो तमरो डायरेक्ट आंसर पाइ जाइथिबो बुझौछि बेसी डरिबानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत इजी क्वेश्चन आसे आ तुम कोन करबो बेसिक जदि केतरा फार्मूला खाली ते ऊपर फार्मूला देखि पळै जिवो तो कोन करबो से फार्मूला को इंप्लीमेंट कर देले भी तमे बहुत सारा डाटा पाइ जिवो बुझौछि सेमति कॉम्बिनेशन में मो कि फार्मूला डिसाइड कहि दोछि तो कॉम्बिनेशन तमर अधिक डायरेक्ट फार्मूला आसे परम्यूटेशन में तमर इंप्लीमेंटेशन आसीबो किंतु कॉम्बिनेशन तमर डायरेक्ट फार्मूला आसीबो तो कोन फार्मूला मन रखो ना कॉम्बिनेशन जदि मो फार्मूला कहबी ना NCR = तमरो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल देखे देखि दोछि मु कॉम्बिनेशन पई फार्मूला देखो एटा होछि कॉम्बिनेशन फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला NCR तो PCA P NPR नोथलो परम्यूटेशन पई कॉम्बिनेशन पई कोन हबो NCR नबो तो एमिति लिखि दिबो NCR लिखि दिबो और ब्रैकेट भीतर CNR भी लिखि दिबो और डायरेक्ट n/r भी देथिबो तो फार्मूला मन रखो n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल एथर कोन हबो एक्स्ट्राटा तळ खाली उठे r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करा हबो तो बेसिक जतिक प्रॉपर्टी अछि सब जाको इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी रो तमे गोटे भी छाडी के जीवनी बारंबार ए प्रॉपर्टी रो पढि के जीवो आ जदी पॉसिबल हबो किछि प्रॉब्लम तमे कोन करिवो देखि के जाइथिबो तो तुमको कहूची ए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रो तमे डरिबोनी क्वेश्चन को डील करो क्वेश्चन को डील कले ऑटोमेटिक हे जिवो बहुत इजी क्वेश्चन आसे देखो फार्मूला रा टिके म ऑथर रिवीजन कर दोची NCR = NC0 देखिबो केमति करिवो नाकु जदि कोन करिवो तमे नॉर्मली जदि वैल्यू रे पुट करिवो बा फार्मूला रे पुट करिवो देखिबो दी जनकर वैल्यू केते आसीबो 1 आसीबो सेमति NC1 रा वैल्यू केते आसीबो 1 आसीबो तमे जदि ऊपर फार्मूला टा जदि मन रख देलो NCR फार्मूला टा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n - r फैक्टोरियल तमे एतिको सब जाको इंप्लीमेंटेशन करि कि पळेबो आंसर आसीबो जदि इंप्लीमेंटेशन न करि परिबो तो कोन करिवो परीक्षा रे पूर्व टिके घुसी कि पळेबो और परीक्षा रे बेसिक फार्मूला को यूज करिवो परीक्षा रे बेसिक फार्मूला यूज करिकना तमे सब आंसर पाई परिबो बुझियला मु बेसी मु डिफाइन करूनी कारण जेहेतु फार्मूला वाला कहि कि लाभ नै तमे निजे खाली कोन करिवो ओवरव्यू करि कि पळे जातिबो बुझौछि
किसी प्रोब्लेम मु कर दउछु कॉम्बिनेशन रो टिके तमर आईडिया आसीबो कॉम्बिनेशन रो देखो केतरे मु स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन पे फॉर्मूला पकेइछि तो देखि परछो तो डायरेक्ट फॉर्मूला अछि 12c3 पे फॉर्मूला कोन ना 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 - 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल कोन ना डायरेक्ट क्वेश्चन एवला पछातिबो बुझिस ना नहीं तो ये फॉर्मूला तमे कोन करबो डायरेक्ट करके फॉर्मूला पकेबो डायरेक्ट आंसर बाहरिबो और किसी जे ट्रिकी पकेबो तमे निजे माइंड रे क्वेश्चन टाको रन करले आराम से तमे क्वेश्चन सॉल्व करि परबो आज आई होप बहुत तमे माने जेतु पढी सरलनी तो प्राय क्वेश्चन तमे करि परबो तो एमती परीक्षा देथिबो जदी कोन करबो सॉल्व करो n रो वैल्यू कोन करबो सॉल्व करो तो एई जगह आइदर तमे ट्रिक यूज करि परबो और तमे बेसिक फंडामेंटल यूज करबो मो सजेशन होउची तमे ट्रिक यदि वर्तमान यूज न करि परछो कोन करि परबो फंडामेंटल यूज करिकना आपको हमें सॉल्व करि पारे बोथ साइड कोन करबो फार्मूला पके देलो ताकू n को कोन करबो ना ऑटोमेटिक n रो वैल्यू आसी जबो और जदि सेमिति न पके परबो कोन करबो ना फार्मूला कोन कहउची ना तमरो ना बोथ साइड जदि इक्वल हेतिबो ncr = nc सपोज जदि p देथिबो कोन करबो तो n रो वैल्यू पचारिबो कोन ना दीटा को मिक्स कर दो मिसई देबो तो कोन हबो ना n = केते हबो ना 4 + 11 एटा हो ट्रिक प्रॉब्लम हैला एटा परीक्षा एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो ट्रिक प्रॉब्लम सब एगुरा बुझौछि सेमते एपड जदि कोन देथिबो इक्वल देथिबो कोन करबो ना टा पॉइंट ट्रिक प्रॉब्लम कोन कहउछि ना ताको फार्मूला पकेबो और दीटा कोन करबो तो नॉर्मली कोन करबो ना आपको फार्मूला पके परबो और आइदर तो करियो माने फार्मूला पके देले कटि कटि दिबो बुझौछि तो एरा सब कोन करबो किछि प्रॉब्लम अछि तमे डायरेक्ट कोन करबो फार्मूला पकले भी हेजिबो तो सेमते एपड रे देछि कोन अछि nr देछि तो कोन करबो pnr रो वैल्यू देछि cnr रो वैल्यू देछि तो मन रखो pnr बाय cnr कोन हरि देबो जोटा भारिबो कोन r फैक्टोरियल काहे ना तमे pnr फार्मूला जानछो कोन n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल और cnr बाय फार्मूला जानछो n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल तामे कोन हबो हरि देले ऑटोमेटिक कोन हबो r फैक्टोरियल ऊपर पळेबो वैल्यू पळे आसीबो बुझौछि डरिबोनी आ कोन करबो डायरेक्ट फार्मूला पकेबो सब क्वेश्चन को डील करबो हला आ जो क्वेश्चन होउनी जदि मैथमेटिक्स किछि प्रॉब्लम हबो लास्ट को रखि देथिबो किंतु डील करबो नाइ जे ताकू स्किप करबो तो डील करबो नेगेटिव मार्किंग अछि तमन जे कोन करबो तमे डेयर देखेबो डील करबो डेयर देखेकिना मारि देबो आंसर सेमते नै तो केही नेगेटिव जमा मारिबोनी 30 टा होउची 30 टा मारिबो काहे कि ना समस्त को नेगेटिव मार्किंग अछि आ क्वेश्चन लेवल समस्त पई हार्ड अछि तो बहुत कम पिला प्रिपरेशन करचंती तो सेति पई तमे किछ भी टेंशन नबोनी जति क्वेश्चन अछि इट विल बी एनफ फॉर गवर्नमेंट शिप बुझौची ओके तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किछ कहिली तापर हमें जिबा स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक्स तमे कोन करछो परीक्षा रे पढिछो ऑलरेडी 9 10 क्लास रे पढिछो किंतु तमरो डिप्लोमा रे बहुत कम पढाइछो लास्ट आडू थाइ पारे सेति पई पढि पानत तो किछि आदरे मु कोन करबी ना किछि स्टैंडर्ड फार्मूला कहि दउची तो मीन मीडियन मोड कहि दउची मीन माने तमे नॉर्मली जदि स्टैटिस्टिक्स ऑफ ताको हमें सेंट्रल टेंडेंसी भी कहि परिबा तो नॉर्मली तमे तीनटा वे काढी परिबो मीन मीडियन मोड मीन कोन कहउची तुम जदि रॉ डाटा अछि समस्त कोन करबो एवरेज को हमें कोन कहू मीन कहू और मीडियन कोन कहउची रॉ डाटा को कोन करे तमे असेंबल कर देबो आज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर कोन करबो तारो मझी पॉइंट बा मझी जगह रो कोन करबो जो वैल्यू टा रहबो ताको हमें नै जे कोन मीडियन सेमति मोड होची कोन ना जो एंटिटी टा तार फ्रीक्वेंसी जहार अधिक होइतिबो बुझौची जहा जो एंटिटी रो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होइतिबो मु कहली 5 7 8 कोन अछि 5 टा वन टाइम अछि 7 टा टू टाइम्स अछि बट 8 टा जति 3 टाइम्स अछि तो मोड केते आसीबो 8 आसीबो किंतु जदि मीडियन पचा थिबो तमे कोन करबो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर रखि दबो तो मिडिल रु कोन करबो वैल्यू टा चूज कर दबो जोटा तमरो मिडिल पोर्शन जो वैल्यू टा रहउथिबो बा मीन पोर्शन जोटा मझी जगह जोटा वैल्यू टा रहउथो ताको माने जे कोन मीडियन तो मीन कहउची तमरो ना रॉ डाटा कोन करबो तमे कोन करबो तार एवरेज कर दबो ताको हम कहबा मीन बुझिला तो बहुत सारा फार्मूला अछि याकू किंतु तमे पढिबो कोन ना तमरो जोटा पढुची कोन ना तमरो गोटे सेकंड रो से टर्म टा बोली जल्दी कहि दउची जोटा तमरो एथरो क्वेश्चन तमे करि परिबो हला कारण 9 10 क्लास रे पढिछो तो जदि भी किछि ट्रिकी क्वेश्चन आसीबो तमे करि परिबो ठीक रो लैक करूची कोन सब तमे जानिछो मीडियन कोन मोड कोन गोटे सेकंड हां ए क्वेश्चन में तमे प्रैक्टिस कर पळे जिवो मोड इज इक्वल टू 3 इनटू मीडियन माइनस 2 इनटू मीन एटा प्राय जानिथबो सब बुझुची ए वाला प्रॉब्लम सब तमे करिछ सब डोंट वरी सब हे जिवो तमरो गोटे सेकंड से टर्म टा आई थिंक बोधे मो स्किप कर देछि ऐड करनी
सेंटर टर्मटा ठीक अच्छे। तो जी कहली से प्रैक्टिस कर पड़ा बेसी फोकस कर तो बेसी जिन बेसी बहुत जिन फोकस जाओ अल्प जिन को बारंबार पढ़ी जाओ जो पढ़ी ना आउ पढ़नी है तो तापर पढ़ा प्रोबाबिलिटी। तो प्रोबाबिलिटी हूँ कौन तुम ना तुम जान चांसेस प्रोबाबिलिटी हूँ कौन चांसेस। तो चांसेस कौन ना आम पॉसिबिलिटी हूँ कौन आम तुमको आम कह प्रोबाबिलिटी कौन ना प्रोबाबिलिटी फर्मुला मन रख आउटकम बाय सैंपल स्पेस। तुम प्रोबाबिलिटी फर्मुला हूँ कौन आउटकम्स बाय सैंपल स्पेस ताको कहि परिया इवेंट बाय सैंपल स्पेस भी कहि परिया बुझे। तो प्रोबाबिलिटी कौन आमर कौन आसो क्वेश्चन ना आमर विभिन्न टाइप ऑफ प्रोबाबिलिटी अच्छी गोटे अच्छी आमर इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कोटा जो पॉसिबल नुहे मु कहली हेड आउ टेल जदि मु गोटे कॉइन टॉस करी तेबे हेड टेल न आसबार प्रोबाबिलिटी केते इम्पॉसिबल जीरो जोटा होची श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कौन ना नॉर्मली कौन कहली मु कहली जदि मु कॉइन टॉस करी मोर हेड आउ टेल आसबार जेकोसी गोटे आसबार प्रोबाबिलिटी केते ना 100 1 हबो। मु कहली वर्षा होची मु कहली वर्षाटा कंटिन्यूअसली एबे पडुची मु कहली एटी पानी मु कहली गोटे फांका स्थान रे पानी पड़ियार प्रोबाबिलिटी केते ना 100% है ना नहीं। मु कहली ऑलरेडी टॉस पड़ी सारानी बा प्लेयर माने फील्ड को जाई सारानी बॉलटा बॉलरटा बॉल धरकी पकेयाକୁ बाहरलानी मु कहली फास्ट बॉल पड़ियार प्रोबाबिलिटी केते 100% तो जेहेतु बॉलर रन करूची तो जोथे तमे जानिछ प्रोबाबिलिटी रखुची सेटा हम कोन ना श्योर। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कोन जदि गोटे प्रोबाबिलिटी ऊपर आ गोटे प्रोबाबिलिटी कोन करूची म्यूचुअली डिपेंडेंट होची ताके हम कहबा कोन म्यूचुअल कोन कहबा इवेंट कहबा। तो जेटा कोन रहइबो तो जदि कोन करबो occurrence one exclude the occurrence of the other जदि गोटे आ गोटे कोन करबो एक्सक्लूड कर दबो ताके हम कोन कहबा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जदि गोटे कोन करबो गोटे occurrence आ गोटे कोन करबो इंक्लूड करथिबो इंक्लूड करथले कोन होबो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। एटा थ्योरी क्वेश्चन बहुत कम आसे तो एथरो प्रॉब्लम भी बहुत कम आसे खाली मन रखो केतेरा मु स्टैंडर्ड तो प्रोबेबिलिटी कहि देबी तो सेति की पढे की पळेबो। तो स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी कोन कोन मु तुमको कहबी ना किछि कहबी तमरो कॉइन रो किछि तमरो हला कोन लूटर रो आउ किछि हला तमरो कोन ना आउ किछि स्टैंडर्ड तमरो डायमेंशन रो बुझो छी। जेंति मु कहली गोटे कॉइन को कहली तो कॉइन जदि पकेली मु टॉस कली मु कहली ए कॉइन टॉस ट्वाइस दिथर ट्वाइस कला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट एक्जेक्टली वन हेड। तो जले मन रखो कॉइन जदि ट्वाइस थर पक्का हुए तो आउटकम्स बता सैंपल स्पेस कोन हे परिबो हेड हेड हे परिबो हेड टेल हे परिबो टेल हेड हे परिबो टेल टेल हे परिबो बुझो छी। तो एक्जेक्टली वन हेड आसीबार चांसेस केते ना केवल गोटे ही हेड थिबो तो कोन ना सेकंड कंडीशन गोटे हेड आछी थर्ड कंडीशन गोटे हेड आछी। तो एई भले प्रॉब्लम आसिले तमे आराम से कोन करि परिबो ना तमे सैंपल स्पेस काढिबो आउ इवेंट काढि किना कोन करिवो बा तार आउटकम काढि किना फार्मूला पके देबो बुझो छी। से एटलीस्ट वन हेड आसीबार चांसेस केते एटलीस्ट कहले कोन ना एक बा कोन एटलीस्ट कहले एक बा ताठू अधिक एटलीस्ट कहले एक बा ताठू अधिक मु कहले मते एटलीस्ट 10 रुपीस दे एटलीस्ट 10 रुपीस माने कोन मते 10 रुपीस दियो और ताठू अधिक भी देले भी चलिबो बुझो छी। जदि म एटमोस्ट कहबी एटमोस्ट मींस कोन मते आज एटमोस्ट कोन ना मते आज कोन ना 10 रुपीस दरकार हम 10 रुपीस देले चलिबो मते एटमोस्ट 10 रुपीस देले भी चलिबो तो 10 रुपीस देले चलिबो ताठू कम देले भी चलिबो एटमोस्ट एटलीस्ट तमे कोन एथुर प्राय कंफ्यूज होती। तो एटलीस्ट कहले सेतिकी ताठू अधिक एटमोस्ट कहले सेतिकी ताठू कम अगेन आई रिपीट एटलीस्ट कहले ताठू सेतिकी बा ताठू अधिक बा ताको हम कोन कहबा ग्रेटर देन इक्वल टू आउ एटमोस्ट कहले लेस देन इक्वल टू बुझियला। तो मो सेकंड क्वेश्चन ता कोइ दे तमर डाउट क्लियर हो जिवो पचारा एटलीस्ट वन हेड माने कोन गोटे थाई पारे दिते भी थाई पारे एथरा एटलीस्ट केतरा वन हेड थाई पारे तीनटा देखु जना नै। तो एटलीस्ट वन हेड कोन हे परिबो गोटे हेड टेल हे परिबो गोटे टेल हे पढाई परिबो आ गोटे हेड हेड हे परिबो तुम कहथिली एटलीस्ट माने गोटे हे परिबो और गोटे रु भी अधिक हे परिबो बुझौ जे एबला क्वेश्चन एटमोस्ट जरि पचारिबो कोन हबो गोटे हे परिबो आ न हे भी परिबो बुझौ जे जदि ए क्वेश्चन मु पचारले एटलीस्ट एटमोस्ट वन हेड कले तुम कोन बुझिबो ना गोटे और किछि नथले भी चलिबो कोन हे परिबो ना हेड टेल हे परिबो टेल हेड हे परिबो आ टेल टेल भी हे परिबो देखुचो एटमोस्ट कंडीशन कोन ना एटमोस्ट कंडीशन कोन हबो गोटे बा ताठू भी कम टेल टेल नाही टोटल जीरो भी हे परिबो ना नै। तो एटा होछ हमर प्रोबेबिलिटी रो कंडीशन। सेमती जदि मु 3 टॉस कॉइन करबी तो तार आउटकम केते आसीबो ना 2 टू द पावर 3 मने रखो मु जोडा कॉइन टा कोन करछि पकोउछि तो थरे पकेले 2 टू द पावर 1 दुई थरे पकेले 2 टू द पावर 2 3 पकेले 2 टू द पावर 3 हबो है ना नै। तो सिमिलरली जदि मु लूडो कथा डिस्कशन करबी तो लूडो कथा डिस्कशन कले मु जदि थरे पकेबी तो तार फेस केतेटा 6टा कॉइन रो फेस दुईटा बेली मु 2 टू द पावर करछि
जदि मु लुडु कथा कंसीडर करी तो लुडुर फेस होची केतेटा 6टा जदि मु थरे कोन करबी लुडु पकेबी मोर टोटल सैंपल स्पेस केते आसीबो 6 आसीबो 1 2 3 4 5 6 आसी पारे जदि मु दुई थर पकेबी मोर सैंपल स्पेस केते आसीबो 6 टू द पावर 2 माने कोन हे पारे 1 1 1 हे पारे 1 2 हे पारे 1 3 हे पारे 1 4 1 5 1 6 हे पारे सेमति 2 1 2 2 2 3 एमति केतेटा आसीबो मोर आउटकम 36 टा आसीबो जदि मु लुडु को 3 थर पकेबी 6 टू द पावर 3 216 टा आसीबो मोस्टली तमे लुडु आ कॉइन को कोन करो प्रैक्टिस करी पळा तमे आराम से कोन पाई परिबो बुझियला ना बुझियला नहीं तो लुडु रो गोटा मो कर देछे है ना देखो बा लुडु बा टाकू इंग्लिश रे कोन को हमें डाई भी को बुझियला डाई से में कहबा है ना नहीं जदि मु पकाली जो क्वेश्चन देछि ना जदि मु लुडु टाकू दुई थर पकेली एबे ता सैंपल स्पेस देखि दियो कोन कोन हे परिबो ना 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 हे पारो एरा होची कोन अप टू 36 टा होची सैंपल स्पेस परीक्षा पचारिबो सम ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू 10 तो दी टाकर पॉइंट कोन हबो 10 हबो तबे कोन कोन आउटकम से परिबो ना तमर हे परिबो कोन 4 6 हे परिबो 5 5 हे परिबो 6 4 हे परिबो तो तमर आउटकम्स केते आसला 3 आसला तो तमर प्रोबेबिलिटी केते आसीबो कोन आसीबो 3 बाय 36 तो 3 बाय 36 वैल्यू केते आसीबो ना तमर 1 बाय 12 आसीबो बुझियो छी क्वेश्चन तो तमर फर्स्ट सैंपल स्पेस तो तमे लिखि देला आई थिंक एटा बेटर हबो मन रखि कि ना एटा प्रॉब्लम टा कले बहुत जिंस स्किप करि दिबो सेमति पचारियो सम ऑफ द पॉइंट एट लीस्ट 10 माने तार कोन तार टर्म कोन हबो दीटा को टर्म मिसले 10 किबा 10 रु अधिक तो 10 किबा 10 रु अधिक कोन कोन हे परिबो देखो मु तार आउटकम से देखि दोचे और लिखे कहया पे टाइम नै देखो 6 4 4 6 मिसले 10 हबो 5 5 मिसले 10 हबो 6 4 मिसले 10 हबो 5 6 मिसले 10 रु अधिक बा 10 रु अधिक हबो बा कोन हबो 5 6 हे परिबो 6 5 हे परिबो आउ 6 6 भी हे परिबो तो आउटकम केतरा हला 6 टा हला तो फार्मूला कोन हबो आउटकम्स बाय सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 बाय 36 इज इक्वल कोन हबो 1 बाय 6 हबो बुझोछ ना नै एई वाला क्वेश्चन तुमको आसीबो सब लुडु रे आ तमरो कॉइन रे बुझोछ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन वेरी इजी आसीबो खाली तुमको माइंडफुली करियर अछि बुझियला तो तापर हमें जीवा कोन स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन कोन हमरो नॉर्मली जदि तुमको पचारिबो ना तमर एटा को हमें 2D भी कहि परिबा तो स्ट्रेट लाइन होछ कोन ना जदि तुमको दुईटा पॉइंट देछि तार डिस्टेंस फार्मूला पचरला तो दुईटा पॉइंट होछि 2 3 आउ 4 5 तमे मन करो x1 x2 को नै जीवो कोन फार्मूला मन रखिबो प्लस ताको सेठी रिप्रेजेंट करतबो x1 x2 गोटे को नै जीवो गोटे x2 y2 भी नै गलो तो फार्मूला कोन कहूछि ना डिस्टेंस फार्मूला कहूछि x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर जेंति मु कहली 2 3 आ 4 5 तो केते हबो ना 4 2 रो स्क्वायर प्लस 5 3 रो स्क्वायर रो स्क्वायर रूट हबो डिस्टेंस फार्मूला सेमति हमरो सेक्शन फार्मूला गला तो सेक्शन फार्मूला कोन कहला नॉर्मली मु कहली गोटे पॉइंट अछि 2 3 आ गोटे पॉइंट अछि 4 5 ताकू जदि मु 1:2 रे कोन करबी जदि मु कोन करबी सेक्शन करबी ताकू जदि मु कोन करबी गोटे पॉइंट बा गोटे लाइन ता ताकू डिवाइड कला तेबे सेही पॉइंट रो बा सेही पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते तो सेही पॉइंट रो गोटे सेकंड रो तो सेही पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते आसीबो तमरो रो लैक करछे तो सेही पॉइंट रो कोऑर्डिनेट केते आसीबो फार्मूला मन रखो x कोऑर्डिनेट आ y कोऑर्डिनेट पई फार्मूला तो जदि m is to n रे जदि कोन करथिबो डिवाइड करथिबो मन रखो सब बेले x2 ताकू आगु कनिबो x1 ताकू पछकु नबो mx2 nx1 m+1 भूल भी करबोनी mx1 nx2 करबोनी तो mx2 nx1 m+n तो सेमति y कोऑर्डिनेट पई काढिबो my2 ny1 m+n जति एटा इंटरनल डिवीजन कला जति एक्सटर्नल डिवीजन कला वेरी सिंपल माइनस कतबो आउ जति दीटा को पॉइंट रो मिड पॉइंट पचला तो मिड पॉइंट पचले कोन करबो x1 और x2 को मिसै कि 2 हर देबो बा y1 y2 रो एवरेज कर देला बा 2 हर देले कोन होबो हमरो आसी दिबो तो क्वेश्चन तमरो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची कोन एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्वेश्चन आसे तमर एरिया ऑफ द ट्रायंगल कोन जदि तुमको तीनटा पॉइंट देछि a पॉइंट b पॉइंट और c पॉइंट तो तार एरिया केमति काढिबो ना एई फार्मूलाटा सब बेले मन रखि दिबो ना हाफ x1 into देखो फर्स्ट केमति लिखिबो x1 वो x2 x3 लिखि दबो तो y रो टर्म केमति स्टार्ट करिवो x1 थिले कोन करिवो y2 y3 x2 थिले कोन करिवो त नेक्स्ट टर्म रो y टर्म स्टार्ट करिवो y3 y1 सेंते x3 थिले कोन करिवो y1 y2 अगेन आई रिपीट तो कोन करिवो हाफ लिखि देलो भीतर कोन कलो x1 x2 x3 पके दबो x1 साइड कोन लिखिबो x1 ता अछि तो 1 पर कोन आछो 2 3 तो 2 थिले कोन हबो 3 1 3 थिले 1 2 तो जे कोन ट्रिक रे मन रखो और तमे जरी मन रखितो देन भलो हां क्वेश्चन आसीबो कोन सेंट्रोइड रो क्वेश्चन आसीबो सेंट्रोइड रो क्वेश्चन कोन आसीबो ना तमो जरी कोन देछि तीनटा कोऑर्डिनेट देछि
तमर ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट मन कर मु कहली x ए कोऑर्डिनेट होची केते 1 2 बी कोऑर्डिनेट होची केते 3 4 सी कोऑर्डिनेट होची कोन 5 6 तमे कोन करबो सेंट्रोइड काढे हले कोन करबो x कोऑर्डिनेट मिसई दबो 3 हर देलो y कोऑर्डिनेट कोन कलो मिसई देलो 3 हर देलो कोन होबो एठी ना 1 + 3 + 5 by 3 सेंट्री y कोऑर्डिनेट केते होबो 2 + 4 + 6 by 3 बुझौची वेरी इजी क्वेश्चन खाली फार्मूला तुमको इंपोर्टेंट तो एई सब चैप्टर रे खाली फार्मूला देखि दिबो आमु जेमते कहूची गोटा गोटा प्रॉब्लम तमे एटलीस्ट प्रैक्टिस करके पड़ेबो बुझौची तो जदी पचाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का हमें कोन कहू थीटा को तो जदी पचाला स्लोप पचाला तो जदी तुमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा देची तुमको स्लोप पचाला स्लोप केंति काढिबो ना m = tan थीटा बुझौची तो m = केते तमरो tan थीटा तो जदी पचाला तुमको एमति न देखना जदी कोऑर्डिनेट देची तुमको देची कोन a कोऑर्डिनेट देची b कोऑर्डिनेट देची तुम कोन कर दबो सिंपल y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दबो बाय x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दबो बाहर पड़े तुम कोन स्लोप ऑफ द लाइन बाहर पड़िबो तो कोन ना y2 - y1 बाय x2 - y1 बुझौची स्लोप केन काढिबो वेरी इजी खाली तुम कोन करबो a पई गोटे टर्म पॉइंट नबो b पई गोटे टर्म नै खाली प्रैक्टिस करी पळेबो तो एई जो पीडीएफ को तुम देखि कि ना गोटे गोटे खाली प्रैक्टिस करी पळेबो आई थिंक तुम प्राय क्वेश्चन सब अटेंड कर परबो तो मन रखो स्लोप ऑफ द x एक्सिस केते 0 मते कुहो मु जदी कोनोसी x एक्सिस को जदी मु मन कर हम स्लोप ता काढू कोन स्लोप ता होची x एक्सिस सहित केते एंगल काढूची तार जदी हम tan एंगल काढी दबा तो तार वैल्यू 0 मते कुहो x एक्सिस ता केते डिग्री करिवो 0 डिग्री हना नै तो tan 0 र वैल्यू केते ऑब्वियसली 0 मते कुहो y एक्सिस रो स्लोप केते हबो ना y एक्सिस ता होची x एक्सिस प्रति केते डिग्री 90 डिग्री तो tan 90 रो वैल्यू केते इन्फिनिटी हना नै तो एमती क्वेश्चन आसी पारे तो जदी पचाला तुमको दीटा पचाला स्लोप भीतर एंगल केते पचाला मु कहली तुमको m1 और m2 दिरे स्लोप दे देछि हना नै तुम m1 m2 दिरे स्लोप दे देछि पचाला m1 मु कहली m1 स्लोप होछि 4 और m2 रो स्लोप होछि केते ना 2 पचाला तो थीटा टा केते बा फाइ टा केते ना सिंपल फार्मूला पके दो tan phi = m1 - m2 / 1 + m1 * तो एडु कोन करबो tan इनवर्स पके देले बाहर पड़ो फाइ बाहर पड़िबो और डाटे तुम कोन थीटा दे बाहर पड़िबो बुझियला तो अगेन द ए फॉर्मूला मन रखो केते हला ना m1 m2 / 1 + m1 * m2 तो एडा होची तमरो स्लोप रो बा स्लोप भीतर एंगल पचरे पई फार्मूला तो मन रखो जदी दुईटा लाइन पैरेलल अछंती तांकर स्लोप कोन हबो इक्वल हबो परीक्षा एमती क्वेश्चन देथिबो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन द स्लोप ऑफ देम आर कोन इक्वल अनइक्वल कैन से नन ऑफ देम बुझौची तो कोन हबो इक्वल हबो मन रखो जदी दुईटा लाइन जदी परपेंडिकुलर अछंती तांकर स्लोप रो प्रोडक्ट कोन हबो ऑलवेज -1 बुझौची मु कहली गोटे स्लोप दिटा देछि कोन गोटे देछि मु कहली गोटे स्लोप देछि केते 5 आउ तांकर कोन ना जदी दीटा को परपेंडिकुलर तबे आरटार स्लोप केते हबो ना -1/5 वेरी सिंपल क्वेश्चन बहुत इजी आसदियो खाली तुमको फार्मूला जानिबार अछि बुझौछ ना नै सेमति पचारिबो तीनटा पॉइंट देछि एटा चेक करो एटा को लिनियरिटी कि नाही तो कोन करिवो ना एटा को लिनियरिटी कि नाही पचारिबो तो को लिनियरिटी माने होछि कोन ना तीनटा को पॉइंट कोन ना गोटे लाइन रे हमर लाई करछन कि नाही तो कोन करिवो सिंपल तीनटा को कोन करिवो पॉइंट रो एरिया काट दबो तो मन रखो तीनटा पॉइंट रो एरिया काट दबो जदी एरिया 0 हला मन रखो सेटा होछि कोन को लिनियर तमे जानिछो गोटे लाइन रो एरिया ऑलवेज कोन 0 तो मन रखो जदी तीनटा पॉइंट देछि तमे कोन करिवो पचारिबोटा को लिनियर कि लिनियर नुहे सिंपल कोन कर दबो एरिया फार्मूला कहितली हाफ इनटू x1 ब्रैकेट इनटू y2 - y3 प्लस x2 इनटू y3 - y1 प्लस x3 इनटू y1 - y2 हना नै से फार्मूला पकेबो तो डायरेक्ट एरिया काढिबो जदी एरिया 0 होछि तमर कोन हबो तमर सेटा कोन हबो लिनियर हबो तो स्लोप ऑफ द इक्वेशन जदी पचारिबो तो तमु जदी देछि कोन स्लोप देछि जदी इक्वेशन पचारिबो लाइन रो इक्वेशन कोन लिखिबो y = mx + c जदी पॉइंट एटा को एटा होछि कोन सब लाइन रो सब इक्वेशन उटिके तळ लाइन ता तुम छाडी देछि सेति पे तुम जानि परनो तो लाइन इक्वेशन जदी पचारिबो तमु जदी y1 y तमु जदी कोन दीटा पॉइंट देथिबो जदी लाइन इक्वेशन देथिबो कोन करबो y - y1 m जदी स्लोप देथिबो दीटा पॉइंट देथिबो एबोला तमे काढी परिबो बुझौछि ए सब पॉइंट तमे कोन करबो सब बेले एग्जांपल नै दिबो तो एग्जांपल नै जदी सब जा प्रॉब्लम गोटाटा सॉल्व करबो आराम से तमे कोन करबो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर परिबो एटा क्वेश्चन आसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जदी तमरो गोटे लाइन ता x एक्सिस को a पॉइंट इंटरसेक्ट करूची y एक्सिस को b पॉइंट इंटरसेक्ट करूची तेबे तार इक्वेशन कोन हो x/a + y/b माने करा मु कहली गोटे लाइन अछि जे x एक्सिस को 2 कोऑर्डिनेट और y एक्सिस को 3 कोऑर्डिनेट रे इंटरसेक्ट करूची तेबे तार इक्वेशन कोन हो x/2 + y/3 = 1 बुझौची
तो तापर जानिबा नॉर्मल फॉर्म एते पढ़िया दरकार नहीं, बहुत एते सफिशिएंट हे गला बुझुची। तो जेतिकी तुमको कहली सेतिकी पढ़ी जाओ, बेसी बेसी भितर डीप टू जाओनी। हाँ एई फॉर्मुला टिक पढ़ी पढ़ी जाइथिबो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन प्राय पचारे ए बी सी देथिबो, दिटा माने a1 b1 c1 देथिबो बा तुम कोन देथिबो a2 b2 c2 देथिबो, तुम डायरेक्ट फॉर्मुला पके देबो बुझुची। तो जदि a और b कोन देखो आर कोएफिशिएंट समान, a b कोएफिशिएंट समान, केवल c कोएफिशिएंट कोन अछि अलग अछि। तो सेति पे कोन करबो ना d इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू c1 माइनस c2 होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए फॉर्मुला टिके देखि के पड़ेबो बुझुची। और जो फॉर्मुला तुम इंपोर्टेंट लागुची तुम टिके देखि के पड़ेबो बा तुमको जति लागुची प्रोबेबली एटा आसी पारे, तो टिके देखि के पड़ेबो बुझुची। बेसी एबे कवर कले तुम कोन एबे बहुत कम समय रे जति कम जिंस पढ़ि के जिवो तुम भाई भलो रहबो। तो गोटे प्रॉब्लम मु लगै छी देखो ऑलरेडी तुमको कहि देछि, तो तार किछटा प्रॉब्लम को देखि तो टिके लैग करछु वेट कर दियो। देखो डिस्टेंस फॉर्मुला पई डिस्टेंस पई फॉर्मुला मु पके देछि, गोटे प्रॉब्लम को देछि हना नै एमडी जदि पचाथिबो तुम डिस्टेंस डायरेक्ट कोन करछि 3a और 6 भीतर जे डिस्टेंस दे देछि a रे वैल्यू पचाथि तुम डायरेक्ट फॉर्मुला पके देबो अननोन क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बाहर जिवो। सेमति ऊपर गोटे क्वेश्चन दे देछि, तार देछि कोन ना देछि कोन ना पचाथि तमरो केते पॉइंट रे तमरो इंटरसेक्ट करूछि बा तुम कोन करछि ना केते कोन ना केते रेशियो से कोन करछि तुमको इंटरसेक्शन करूछि। फिर बहुत सारा लैगिंग होचे सेटिरे तुम कोन पचारछ टिके कम क्वेश्चन आछे, तो बेसी पढ़ि के जाओनी हला। तो क्वेश्चन कोन आसीबो ना जदि तुमको आई थिंक आर बहुत कुछ सिग्निफाई क्वेश्चन बहुत कम आसीबो। तो तुमर अछि कि सिलेबस मु देखिनी ऑलरेडी लगे देथिले, तो आदर बहुत कम क्वेश्चन आसीबो, किछि पढ़िया भी दरकार नै हला। तो खाली एमपी पचारिबो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस x00 y कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पचारे तार खाली वैल्यू पके देबो। आ x कोऑर्डिनेट रे जदि तुम डिस्टेंस फॉर्मुला पचारे कोन करिवो ना b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट ओवर देन y को y एक्सिस से पचारे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हना नै। तो आपे बेसी फॉर्मुला पढ़ि के जाओनी, किंतु 2D जे पढ़िथिबो 3D टा से आराम से बुझि पारिबो बुझिछ। मिड पॉइंट पाई से फॉर्मुला x1 x2/2 y1 y2/2 z1 z2/2 इंटरसेक्शन बाय फॉर्मुला समान। तो जे 2D टा बुझतो 3D टा आराम से बुझि पार। डिस्टेंस फॉर्मुला समान, तमरो डिवीजन फॉर्मुला समान बुझौछि, किछि भी कष्ट नै हैना। तो ई मु पीडीएफ रे पठै देले तो आराम से थरे 2D टा पढ़ि देले 3D टा पढ़ि देबो। मु टाइम वेस्ट कर चाहूनी। हां लिमिट कंटेंट तुम कोन करबो फॉर्मुला पढ़ि के जीवो। मन रखो लिमिट पाई मु तुमको गोटे ट्रिक कहूछि, जोटी तमरो कोन हला किछि न आसीबो लिमिट हमर अछि तमे जति कोन पकेबो एल हॉस्पिटल रूल पकेबो बुझौछि। सबटी कोन पकेबो एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल कोन कहूछि ना जते बेले तमर कोन होछि तमर इनडिटरमाइंड फॉर्म अछि जते कोन अछि ना तमरो मु कहली जते कोन अछि तमर आउटपुट तमे जति कोन करबो ना लिमिट रो जो थाई तमरो लिमिट जो तमे देते मु सपोज कहले टेंड्स टू वैल्यू कोन मु कहले x टेंड्स टू 0 बा x टेंड्स टू 2 जति से वैल्यू पुट करबो जति तमर कोन आसला आउटपुट 0 आसला तमे कोन पकेबो एल हॉस्पिटल रूल बुझौछि। तो एल हॉस्पिटल रूल टा मोस्ट इफेक्टिव, किंतु मु स्लाइड रे ऐड करने किंतु तम परीक्षा जदि पचारिबो लिमिट कंटीन्यूटी रो तो केतरा एक्सपेंशन पचारिबो ए एक्सपेंशन डायरेक्ट मन रखि पड़ै था आइदर तुमको e टू द पावर x देथिबो तार राइट साइड पचारिबो और राइट साइड देथिबो लेफ्ट साइड पचारिबो। केतरा स्टैंडर्ड फार्मूला देछि एक्सपेंशन रो ए एक्सपेंशन फार्मूला टिके ओवरव्यू करके पढेबो बुझौछि। बट डेरिवेटिव रे मु सेमति कि फार्मूला लगै छी बट डेरिवेटिव तुमको कोन बुझौछि डेरिवेटिव तुमको सेते इफेक्टिव होबोनी जदि तमे प्रैक्टिस न करथिबो। फार्मूला टा इफेक्टिव होबोनी जदि तमे प्रैक्टिस करनथिबो। तो खाली फार्मूला पढ़ी जाओ जदि तमे पारिबो जेहि तमे डिप्लोमा रे पढिछो तमे आई थिंक तमे किछि क्वेश्चन करि पारिबो जदि तमे डेरिवेटिव रो खाली फार्मूला पढ़ी पळेबो। ना डेरिवेटिव रो बहुत सारा एप्लीकेशन अछि, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू माने नै। तापर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें पढ़िबा कोटा बा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जोटा हमर मैक्सिमम क्वेश्चन आछो 4 टा रु 5 टा एटा अछि डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। टिके एनर्जी रखो एई चैप्टर रु प्राय क्वेश्चन तमर आछो माने नै टिके भलसे फोकस रहो एई चैप्टर रु कोन कोन क्वेश्चन आछो म कहूछ। तो फर्स्ट तुम जानिछो डिटरमिनेंट कोन डिटरमिनेंट होछि कोन जेते हम कोन करबो स्क्वायर मैट्रिक्स रहे बा नॉर्मली जदि कोन करबो मोर रो जति कि कॉलम जति रहइबो से मैट्रिक्स को हम कोन कहबे डिटरमिनेंट कहबे। तो फार्मूला कोन अछि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मैट्रिक्स आगु कहबे
तो এইভাবে যদি তোমার কোন থিব হোমোজিনিয়াস থিব দুইটি কলম বা দুইটি রো তিনটি কলম বা তিনটি রো থিব তাকে আমি কোন কইবা তো কইবা ডিटरमिनेंट কইবা তো ডিटरमिनेंट ର ভ্যালু কাढी শিখিছ তুমি তো কোন করিব না যদি দুইটা কলম থিব কোন করিব a1 b2 a2 b1 ସେ ତିନିଟା କଲମ ଥିଲେ କଣ କରିବ ଏମିତି କାଢିବ ପ୍ରାୟ ପିଲା ସବୁ ଡିଟରମିନେंट କାଢି ଶିଖିଛ ନହେଲେ ଦେଖିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କରିଛି 3 cross 3 ର ଡିଟରମିନେंट ନେଇଛି तो देख कौन फॉर्मूला पकेबो फास्ट a1 को नबो कंसीडर करिवो बाकी को कौन करिवो ए कॉलम आउ ए रो कौन करिवो एलिमिनेट कर देबो तो बाकी b c b2 c2 आउ b3 c3 ते कौन करिवो तमे डिटरमिनेंट कर देबो अगेन कौन करिवो ना b1 को कौन करिवो कॉमन नेलो बा कौन करिवो b1 को कंसीडर करिवो तार रो आउ तार कॉलम कौन करिवो एलिमिनेट कर देबो बाकी रहला कोन तो कोनला a2 c3 आउ c2 a3 रहला ताको कौन करिवो हमें कंसीडर करिवो सेमति c1 पे भी कंसीडर करिवो प्राय डिटरमिनेंट इजी अछि सब पिला प्राय जानि दिबो तो तापर कोन एक्सपेंशन फॉर्मूला पके देलो तापर हमें काढिया कोन माइनर कोन तो माइनर कोन ना नॉर्मली कोन पचारिली ना जोटा पचारली मु कहली m11 टा होची केते भाई m11 होची कोन ना 1 टा होची कोन रो तापर होची सेकंड होची कोन फर्स्ट वाला रो सेकंड वाला कोन कॉलम तो रो कॉलम कोन करे जदी पचारला तमे सेही रो रो सब जांको आ सेही कॉलम रो सब जांको काटी छला परे बाकी जो रहिबो कोन टर्म टा रहिबो ताको हम कोन को तार माइनर को बुझला मु m11 रो कहली तो m11 रो कोटा देखो ऊपर टर्म रे तमर कोन हबो ना 11 टर्म टा कोन हबो तमर ऊपर रो टा ऊपर कोन हला फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कोन हबो एलिमिनेट हे गला काहे कि मते पचाची 11 सेन जदी पचाता ना 1 2 कोन करतांती मु सेंती तार रेस्पेक्टिव रो और कॉलम कोन करतांती कैंसिल करतांती प्राय तमे देखले जानि परिबो माइनर सब कहार कोन तो पढितो ऑलरेडी सब माइनर सेन को फैक्टर फॉर्मूला होची कोन ना माइनर इनटू i टू द पावर i प्लस j होची कोन ना रो प्लस कॉलम मु पचारली मु कोन कहली मु कर सपोज a11 रो कोन हबो को फैक्टर केते हबो बा a11 को फैक्टर केते हबो तो m11 इनटू -1 टू द पावर तो m11 रो केते 1 कॉलम केते 1 तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 केते 2 तो -1 रो स्क्वायर केते प्लस 1 तो c11 जहा m11 भी होबो कोन सेया बुझौ छी जदी मु पचारली c12 कोन ना c12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m12 काहे कि ना m12 रहिला तार -1 टू द पावर कोन हबो 1 प्लस 2 इज इक्वल केते 3 तो -1 रखियो केते हबो बेसिकली -1 हबो हां नै तो ठीक हबो इफ द रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इंटरचेंज देन तम डिटरमिनेंट वैल्यू कोन हबो ऑन एंड अल्टर्ड रहइबो तमाने जदी तमे कोन करबो तो जदी कोनसी रो बा कॉलम कोन करबो इंटरचेंज कर देबो तबे कोन हबो तमरो रो को कॉलम रे और कॉलम को रो रे कोन करे जदी इंटरचेंज कर देबो तमरो कोन रहइबो वैल्यू टा कोन रहइबो इक्वल रहइबो जदी एनी टू एडजेसेंट रो और कॉलम को कोन करबो जदी इंटरचेंज करिवो देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस मुझे जदी कहली तमे कोन करिवो फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड रो को जदी कोन करिवो तमे एक्सचेंज कर दबो तबे कोन हबो तमरो डिटरमिनेंट वैल्यू कोन हबो नेगेटिव आसीबो तमे सब रिमाइंड करथाओ मु जेतले कहूची तमे सब रिमाइंड करथाओ काहेकि तमे ऑलरेडी डिटरमिनेंट भलसे पढिछो फर्स्ट ईयर रे बुझौची तो खाली मोर तार प्रॉपर्टीज कर दोची परीक्षा रे पचारिबो जदी एनी कोन रो एडजेसेंट टू रो को जदी इंटरचेंज करबी नेगेटिव आसीबो जदी एनी टू रो को कोन करबो जदी कोन करबो मु कहली फर्स्ट रो और थर्ड रो कोन करी जदी इंटरचेंज करबी कोन आसीबो दुई थर इंटरचेंज हेले कोन हबो तमरो माइनस और माइनस कोन आसीबो प्लस आसीबो तो आ गोटे मन रखो जदी एनी टू रो और कॉलम कोन आसीबो आइडेंटिकल आसीबो देन कोन हबो देन द डिटरमिनेंट कोन हबो 0 हबो बुझौची देन द डिटरमिनेंट कोन हबो वैनिश हेजिबो कोन नै जेटिको सब प्रॉपर्टीज होची सेही सब प्रॉपर्टी रो कोन सब क्वेश्चन आसीबो इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो कोन हबो जदी कोन हबो इक्वल हबो जदी इफ एनी रो कोन हबो इक्वल हबो तेबे कोन करबो ताकू कोन करबो दीटा कॉलम और दीटा रो कोन करबो तमे रिड्यूस करिना कोन करदो 0 भी करि परिबो आ अगेन कोन कहूची डिटरमिनेंट कोन कहूची जदी कोनोसी रो रो जदी कोनोसी कॉमन आछी पॉइंट तो ताकू कोन करबा तार बाहर भी मल्टीप्लाई करि परिबो जदी ईच रो ईच कॉलम रो जदी किछि कॉमन पॉइंट आछी एटा रहइबो कोन सेही पावर कोन रहइबो n रहइबो बा सेही मु कहली सपोज ईच रो रो 3 कॉलम गला ईच कॉलम रो 3 कॉलम गला तब केते कॉमन गला 3 3 9 कॉमन गला बा 3 रो स्क्वायर कॉमन जीवो ना प्राइट के खाली रिमाइंड कर दो मु जोरा कहूची खाली खाली केतेरा पॉइंट मन रखी गले परीक्षा ऑप्शन तमे आसो आंसर सब पाई जीवो तो क्रेमर रूल टी क्वेश्चन पचारिबो तो क्रेमर रूल कोन तमरो x रो वैल्यू पचारिबो x रो वैल्यू जाने पे हम del 1 बाय del काढे पड़िबो तो del ता तो तमे जानिछो नॉर्मली डिटरमिनेंट होछ कोन हमर वैल्यू del तो del 1 काढे पे फार्मूला होछ कोन जदि हम कोन करबा जदि हम राइट साइड वैल्यू ता देथिबो k1 k2 k3 जदि मु कोन करबी x काढबी तो x पोजीशन मु कोन करबी k रो वैल्यू रे पुट कर देली k1 k2 k3 कोड पुट करली x कोऑर्डिनेट रे तो मो ताडा कोन भारला del 1 भारला तो सेमते जदि मु कोन करबी k रो कोऑर्डिनेट जदि मु कोन पकेली
ना कौन करी सेकेंड कॉलम रे पचारि मोर हेटा कौन बाहर कौन बाहर y बाहर बुझे जदि मुझे कौन कल के वैल्यू जब पचारे कौन थर्ड क्वाड्रेंट मोर हेटा कौन बाहर ना डेल 3 बाहर मुझे कौन करी एक्स वाई आउ जेड काटी जोटा मोर कौन क्रेमस रूल तुम आउ थे पीडीएफ रिकवर करदेव जेहेतु मोर कौन कौन लैक कर पीडीएफ तो टिके एडजस्ट करके चलु तो जदि मोर कौन हो डेल्टा जब 0 हम देन सिस्टम कौन हम कंसिस्टेंट हम मन रख जदि मोर डेल्टा कौन हो 0 हम तो डेल्टा हो कौन ना होल डिटरमिनेंट वैल्यू तबे सिस्टम कौन हम कंसिस्टेंट हम आउ जदि कौन हम डेल्टा जब 0 हम डेल्टा आउ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जदि सब जाक 0 हम तबे सिस्टम कौन हम ना इक्वेशन आज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एथुर भी क्वेश्चन तुमर आसी पारे बुझौछि किंतु मैट्रिक्स रो क्वेश्चन आसीबो कोन ना टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स रो अधिक क्वेश्चन आसीबो तो टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स कोन कहला ना जति कोन हला ना मैट्रिक्स जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल मु कहली जेतरे कोन अछि दुईटा कॉलम और दुईटा रो आउ तीनटा कॉलम तीनटा रो जदि थिबो सेही टाइप रो मैट्रिक्स को हम कोन कहबा स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कहि परिबा मन रखो जो मैट्रिक्स रे ओनली कोन थिबो केवल गोटे मात्र रो थिबो केवल कोन थिबो गोटे मात्र रो थिबो ताको हम कोन कहबा रो मैट्रिक्स होछि देख मु कहली एठी मु कहि दोछि जदि a1 b1 c1 गोटे कोन जेरा गोटे मन कर गोटे मैट्रिक्स ता देछि तो मैट्रिक्स फॉर्मेट नाही तुम स्क्वायर मैट्रिक्स दरकार मन कर कोन कहली आरो डायगोनल कोटा मन रखो आरो होछि a1 b2 और c3 होछि कोन तारो डायगोनल तो मेन होछि तारो डीटा डायगोनल गोटे होछि लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल आउटा होछि टेलिंग डायग्राम और ऑक्सिलरी डायग्राम तो मन रखो a1 b2 c3 एटा होछि कोन तमरो लीडिंग डायगोनल a1 b2 c3 एटा होछि तार कोन लीडिंग डायगोनल तो लीडिंग डायगोनल जदि कोन हेतिबो सब जाक 1 1 देथिबो आ b1 c1 जति करा बाकी टर्म सब कोन देथिबो 0 देथिबो ताको हम कोन कहबा ताको कहबा हमरो यूनिट मैट्रिक्स जदि मोर सब जाक टर्म कोन देथिबो इक्वल देथिबो ताको हम कोन कहबा स्केलर मैट्रिक्स बुझौछि ए सब टर्म ऊपर आउथर कहि दोछि रिवीजन कर दोछि तुमको मो डायगोनल कथा कहले मुझे कहली तो डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स कोन हो डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल बुझौछि एक्सेप्ट 1 जदि 1 थइतो ताको हम कहबा कोन यूनिट मैट्रिक्स जदि मोर कोन हेतिबो ना बाकी जदि मु कहली सब जन डायगोनल 2 2 2 3 3 3 ताको कोन कहबा स्केलर मैट्रिक्स मन रखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जदि 0 होइतो मु जन तुम कहली डायगोनल को छाडी के आ सब जन कोन हेतिबो 0 होइतो ताको हम कहबा कोन डायगोनल मैट्रिक्स कहबा तो एतिको जतिको मैट्रिक्स टाइप कोची त जो कंपलसरी 1 मार्क जदि न पड़े मते कहबो कंपलसरी सबुथरो गोटे मार्क कंपलसरी पड़बो बुझुची श्योर शॉर्ट एकेने रिपीट कोन हबो कंपलसरी कोन तमरो ना जहां भी हेले एथिरो गोटे क्वेश्चन आसीबो तो स्केलर मैट्रिक्स कोन कोची ना जदि तमरो मेन डायगोनल कोन हबो इक्वल रहइबो जदि सेटा 1 1 रहिला कोन हबो सेटा यूनिट मैट्रिक्स आ जदि इक्वल हैला सेटा कोन हबो तमरो स्केलर मैट्रिक्स सेंटी सिंगुलर मैट्रिक्स कोन जदि तार डिटरमिनेंट काढिबो जदि मु कहली गोटे मैट्रिक्स अछि तो जदि तार डिटरमिनेंट काढिबो जदि सेटा कोन हबो नॉन जीरो होला नॉन जीरो ले कोन त कहबो सिंगुलर मैट्रिक्स जदि जीरो हो गेला त कोन कहबा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सेमती दीटा को मैट्रिक्स जदि कोन हबो मोर तो से तार कोन हबो ऑर्डर आउ ताकर करेस्पोंडिंग एलिमेंट जदि समान हबो ताके हम कहबा कोन इक्वल मैट्रिक्स में कहि परिया मु कहल दीटा मैट्रिक्स कहली ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ताकर दीटाकर ऑर्डर समान ए भी होची 3 क्रॉस 2 बी भी होची 3 क्रॉस 2 आ ताकर रेस्पेक्टिव एलिमेंट जदि समान हबे ताके हम कहबा ना इक्वल मैट्रिक्स कहबा तापर हमें पढिबा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जा बेले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन आसीबो तमे किछि प्रैक्टिस करी पळेबो मो पाखरे स्लाइड लगेनी तो किंतु क्वेश्चन आसीबो कोन तमरो ना इनवर्स आसीबो क्वेश्चन तो परीक्षा रे तमरो कोन आसीबो इनवर्स आसीबो तो इनवर्स जानिया पूर्वरु गोटे जानिया अछि कोन एडजॉइंट कोन जानिबार अछि कोन अछि मते ट्रांसपोज कोन जानिबार अछि कोन नै तो एति दिन से जानि पाइले मते कोन करे इनवर्स काढिबार अछि तो इनवर्स कोन ना ए इनवर्स इज इक्वल टू कोन ना एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए मॉडुलस बुझौछि तो एडजॉइंट ऑफ ए केमति काढिबी ना मन रखो ना सबु जाक टर्म रो कोन करिवो को फैक्टर काढी कोन करिवो तार ट्रांसपोज कर देबो को फैक्टर तुमको ऊपर कहिथिले ना को फैक्टर काढी कि ना ट्रांसपोज करिवो तो बरकर बचे ट्रांसपोज माने कोन ना ट्रांसपोज मींस टू इंटरचेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो जदि तुम कोन करिवो रो और कॉलम को कोन करिवो इंटरचेंज करिवो तबे ताको हम कोन कहबा ट्रांसपोज कहबा तो मन रखो ट्रांसपोज काढी साला परे हमें कोन करबा तार कोन करबा ना जदि तार कोन करबा तार तापर एडजॉइंट काढे मु प्रॉब्लम तो लगेनी गोटे सेकंड रो तो एति कि तमर ऑलरेडी सिलेबस स्लाइड रे थिला मु तार प्रॉब्लम तो लगेनी गोटे प्रॉब्लम करी तुमको देखि देथांती एडजॉइंट केन काढंती ट्रांसपोज केन काढंती तापर तमर ट्रांसपोज कर साला परे एडजॉइंट केन काढंती
तो फाइनाली तुम इनवर्स मैट्रिक्स केन काढंती ठीक है गोटे दिरा रिपीट करूची तो गोटे दिरा तुम कोन 2x2 मैट्रिक्स आउ 3x3 मैट्रिक्स रो कोन गोटे इनवर्स रो कोन करबो गोटे प्रॉब्लम टे करी एथि कि तमर थिला कोन तमरो मु इंपोर्टेंट चैप्टर कवर करथिले किछि फार्मूला ओरिएंटेड मोस्टली चैप्टर टा थिला बस टोटल तमर ई कोन थिला लेक्चर टा थिला तमर ऑलरेडी फार्मूला ओरिएंटेड थिला आ किछि प्रॉब्लम मु जोटा कंसीडर करछि सेटा टिके देखि के पळे बुझी होछि।